बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक चीज बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। एक सेकंड मैं जरा दिखा देता हूँ। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है बिलीफ? अगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है तो यस लिख के भेजिए मेरे को। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ सो रहे हैं। जाग जाओ मोहन प्यारे, सो मत भाई मेरे। हम लोग आते हैं यहाँ पे, इतना आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आप लोग सोओगे तो कैसे काम चलेगा? उठ जाओ, जागो मोहन प्यारे, सो उठ जाओ भाई मेरे, उठ जाओ। सो नहीं, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी सो जाओगे तो फिर हो गया। ठीक है, चलिए, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको बहुत मीठी नींद आ रही है। चलिए, बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना बिलीफ? क्या दिख रहा है कि एन एलिफेंट कैन नॉट ब्रेक अ रोप। एक हाथी एक कुंडे से बंधा हुआ है, उसका पैर, ठीक है। और कहानी है, ये छोटी सी कहानी है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या है? शो बाबा, अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप एंड ही स्पॉटेड। एक आदमी एक एलिफेंट कैंप के सामने से जा रहा था, उसकी अचानक नजर पड़ी उस हाथी के ऊपर। उसने क्या देखा, वो कंफ्यूज हो गया वो आदमी कि इतना बड़ा हाथी और वो बंधा हुआ है। उसने ही वॉज कंफ्यूज व्हाई द एलिफेंट डिडंट यूज द स्ट्रेंथ टू ब्रेक द रोप। मतलब वो ये कंफ्यूज हो गया कि एक रोप से उसका पैर बंधा हुआ है और इतना बड़ा हाथी क्या वो उस रोप को तोड़ नहीं सकता अपने आप को फ्री करने के लिए? ठीक है, ही आस्क्ड द ट्रेनर नियर बाई। जो उस हाथी का जो ट्रेनर था, हिंदी में जिसे महावत बोलते हैं, उसने उस महावत से पूछा कि भाई क्या ये हाथी तोड़ नहीं सकता है क्या? आपने इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है। द ट्रेनर रिप्लाइड, जो महावत, तो उसने क्या बोला उस आदमी से, व्हेन दे वर वेरी यंग, कि जब यह हाथी बहुत छोटा बच्चा था, एट द एज, मतलब छोटे एज में, 1 साल या 2 साल के एज में जब उसको बांधा गया, इट्स इनफ टू होल्ड देम, तब हम उनको पकड़ के रख सकते थे। छोटा बच्चा है ना, कहीं इधर उधर भाग ना जाए, जंगल में कहीं वो खो ना जाए, छोटा है, तो उसको उन्होंने तब बांध दिया। और वो जो बांध दिया तो वो प्रक्रिया दिन पर दिन बढ़ती गई और हाथी बड़ा होता गया। छोटे से बच्चे से वो एक वयस्क बन गया, यंग हो गया है। लेकिन दे आर कंडीशन टू बिलीव, अब उनके हाथी के अंदर ये एक विश्वास पैदा हो गया कि मैं इस रोप को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बचपन से वो वहीं पे बंधा हुआ है सेम जगह पे। तो उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम, विश्वास बढ़ गया कि मेरे ट्रेनर ने मेरे को बांध रखा, मैं इसको तोड़ नहीं सकता ता जिंदगी। दे कैन नॉट ब्रेक अवे। तो एलिफेंट्स वर ब्रेकिंग फ्री बिकॉज दे अडॉप्टेड द बिलीफ। मतलब आप सोचिए कि एलिफेंट को विश्वास हो गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक, आप सोचिए इस कहानी का सार क्या है, मोरल क्या है? सार ये है कि बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो ये आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हूंगा। अगर आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं पैदा हो रहा है, अरे नहीं यार कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला थोड़ी ना, ये तो सर लोग आते हैं डेली समझाते हैं चले जाते हैं, क्या है, ऐसे ही मैं सोता रहूंगा जैसे ये बंदा सो रहा है अभी, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये चीज अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो सर आप नहीं कर सकते।
इसलिए आपको जागना है और आपके अंदर ये अपने आप को विश्वास पैदा करना है कि मैं कर सकता हूं, एक दिन मैं ओरियंस में क्राउन एम्बेसडर जरूर बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? बाकी लोग जो बने हैं वो आपसे अलग हैं क्या? वो भी तो हमारी तरह, आपकी तरह एक हाड़ मास का पुतला है ना, उन्होंने भी वही मेहनत की है। बस आपको वो मेहनत करनी है, वो सीखना है, ठीक है, वो नजरिया होनी चाहिए। अब आते हैं बिलीफ सिस्टम के जो दूसरा है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अबाउट कंपनी, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर करना पड़ेगा, कंपनी के बिजनेस प्लान के ऊपर करना पड़ेगा। सेल्फ, अबाउट सिस्टम, अबाउट मैनेजमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैप्पी होम, ये भी आपको एक बिलीव करना पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिस फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, जो आयुर्वेद है, जो सिद्धा है, जो यूनानी है, वो हमारे ट्रेडिशनल है। हमारे पास जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और एक बिजनेस प्लान ऐसा है जो आप अचीव कर सकते हैं, बस आपको वो सिस्टम को फॉलो करना है, जो हमारा O2 सिस्टम, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट्स है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, सर से लेकर पांव तक, देख लीजिए। क्राउन ऑफ हेड, बिटवीन द आईब्रोज, थ्रोट, राइट ऑफ द फिजिकल हार्ट, ठीक, नेवल सिस्टम, अबाउट एंड बियॉन्ड द जेनिटल्स, जस्ट अबव द एनस, ठीक है। ये सारी चीजों के ऊपर हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। बिलीव, ट्रस्ट अबाउट द बिजनेस प्लान, हमारा 7 तरीके का इनकम है, आपको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ता हूं। भरोसा अपने ऊपर, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है। बी पॉजिटिव इन लाइफ, हर समय यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। मैं यही कहता हूं। और मेरे से जब कोई पूछता है ना कि सर हर समय आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मैंने कहा कि यार मेरी माँ ने जब मेरे को पैदा किया ना, मेरे शरीर के अंदर जो खून है ना, उसका ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है, मैं क्या करूं? मैं नेगेटिव हो ही नहीं पाता हूं, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मैं हर समय पॉजिटिव रहता हूं, ठीक है। बिलीव अबाउट सिस्टम, ओरियंस, हाउ नेटवर्किंग ग्रोस, ये आप देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। लीड जनरेशन आपको करना है, आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसी से आपको रिक्रूट भी करना है, अपने सिस्टम में उनको लाना है, और फिर धीरे धीरे अपना मैनेजमेंट बिल्ड करना है। मैनेजमेंट स्किल्स आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप कैसे हैंडल करेंगे लोगों को। बिलीव अबाउट मैनेजमेंट, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, इसको जान लीजिएगा। कैसे कॉर्पोरेट कल्चर होता है ये जान लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो आप ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं बिलीव। देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रही है सचिन तेंदुलकर की, मैं खेलेगा, ये जो कहानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। 1989 में पाकिस्तान टूर पे जब सचिन तेंदुलकर सिलेक्ट हुए थे, तब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, और वो जो पहला मैच खेलने गए, टेस्ट मैच एट कराची पाकिस्तान, तो ये सचिन रमेश तेंदुलकर की कहानी है कि उसको 16 साल की उम्र में वकार यूनिस का, जो उस टाइम का वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर था, जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बॉलिंग करता था, उसने एक बॉल ऐसे मारी कि उसके नाक यहाँ पे चोट लगी और नाक की हड्डी टूट गई थी, और खून बहुत बह रहा था, उसका पूरा व्हाइट ट्राउजर जो है ना खून से लाल हो गया था। और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए थे, जो आजकल आप सिद्धू को कपिल शर्मा के प्रोग्राम में देखते हैं, वो उस टाइम उसके साथ ओपनिंग बैट्समैन थे। तो सिद्धू ने उसको धीरे से आके कहा कि बेटा तुम जाओ पेविलियन वापस जाओ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने क्या बोला, मैं खेलेगा। उसका पूरा ठीक किया गया, नोज फर्स्ट एड दिया गया, और वो उस टूटी नाक से खेलना शुरू किया, और कहानी उसी दिन बनी सचिन रमेश तेंदुलकर। लोगों को समझ में आ गया कि उस टाइम के पाकिस्तान के जो तुर्रम खां बॉलर थे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान, वो समझ गया कि एक लड़का आ गया है वर्ल्ड क्रिकेट में, और वो 25 साल तक उसने राज किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बिलीफ था, वो वापस नहीं गया डर के मारे, उसने खेलना शुरू किया और बोला मैं खेलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि थॉमस पेन ने एक बहुत अच्छी कहावत बोली है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहीं तक अपना बिलीफ सिस्टम के बारे में बताऊंगा। छोटी सी चीज थी जो मेरे को लगा कि शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। और डॉक्टर साहब का स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर साहब, आप आ गए। और मैं बस
आपको हैंड ओवर करता हूँ, प्लीज यू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच रंजीत सर। मुझे सचिन का स्टोरी बहुत पसंद है, मैंने बहुत बार इसको पढ़ा है सचिन का स्टोरी। जी जी जी। उसको लग गया, उसको खून आना भी शुरू हो गया, इंजर्ड हो गया, तो उसको आके वो फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स आके बोले नहीं नहीं चलो चलो, छोटा सा बच्चा था तब, नहीं मैं खेलेगा, ऐसे बोला था उसने, मैं खेलूंगा, मतलब मैं नहीं हार के जाऊंगा। उस दिन हार आता तो कहाँ सचिन होता था, लेकिन वो रह गया, मैदान छोड़ के नहीं गया। So something to learn from our leaders कि मैदान छोड़ के नहीं जाना है, और ये ट्रेनिंग मैदान में सोना भी नहीं है, राइट? ट्रेनिंग मैदान में सोना भी नहीं है, राइट? अगर कभी कभी मुझे ना, सच में आपको बोलूं, जो सोता है ना, मैं आपको सच में लीडर्स बोलता हूँ आपको, जो मैं देखता हूँ किसी को स्क्रीन में अच्छे से सोते हुए ना, मुझे बहुत जेलसी होता है, मुझे बहुत जलन होता है उसको देख के। यार सोने का मुझे भी तो मन कर रहा है, लेकिन उठ के ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो सो रहा है, देख के ऐसा एक जेलसी सा होता है यार। वो आदमी सो रहा है, इतना मीठा नींद ले रहा है, और देखो यार मैं उठ गया, रंजीत सर उठ गए, मार्केटिंग सब लोग उठ गए, आप लोग उठ गए, आप लोगों को जेलसी नहीं होता उसको देख के? उसका नींद देख के मुझे तो बहुत बहुत जलन सा होता है। उसका नींद देख के मुझे तो बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। काश मैं भी, है ना रंजीत सर, काश हम भी यार थोड़ा बादल सा मौसम में थोड़ा सो पाते थे। लेकिन देखो यार, वो आदमी इतना लकी है, वो इतना अच्छे से सो रहा है, हम लोग जागे हैं, है ना? चाहे वो 700 जूस पी के भी जाग गया है, कोई कॉफी पी के जाग गया है, कोई जिंसिंग ज्यादा लेके दिमाग को जगा दिया होगा क्लाउडी में। लेकिन देखो यार, वो इंसान तो इतना लकी यार, सो लकी गाय, है ना? बस जो चेक आएगा उस टाइम वो थोड़ा लकी ना भी हो सकता है। जब चेक आएगा ना, एक टाइम इनकम का सिस्टम आएगा, उस टाइम वो लकी ना भी हो सकता है, लेकिन अभी तो है। राइट है कि नहीं? सही बात है कि ना? अभी मतलब बोलते हैं अभी लकी तो कभी लकी, वो बोलते हैं अभी लकी तो कभी ना भी लकी, एक कहावत है हिंदी में कहावत, आई थिंक समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा नींद तो मैंने, क्या नींद है यार, हम बोलते हैं कि पैनाक्जिन से लेने से इंसोम्निया ठीक हो जाता है। बिल्कुल, इंसोम्निया कितना लोगों का ठीक हो गया, आपको नींद का प्रॉब्लम ठीक हो, लगता है पैनाक्जिन से ओवरडोज खाया होगा, कि मतलब नींद खुल ही नहीं रहा है, ऐसा ऐसा नींद आ गया होगा, राइट? थैंक यू सो मच ऑल माय डियर लीडर्स। आप सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, वेलकम, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है। तो एंड एक्चुअली वेरी वेरी नाइस टॉक फ्रॉम रंजीत सर ऑल्सो। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे मार्केटिंग सर्स को प्लीज सब लोग रिस्पेक्ट करें, उनका बात भी सुने, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो लोग मेरे से उम्र में भी ज्यादा, एक्सपीरियंस में भी ज्यादा है। एंड इट्स ऑनर टू ऑल वर्क टुगेदर। सचिन का स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, एंड जो बिलीफ सिस्टम के ऊपर रंजीत सर बात कर रहे थे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिलीफ एक न्यूट्रास्यूटिकल ना, जितना बिलीव करके खाएंगे उतना काम करता है, चाहे मेडिसिन भी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे सप्लीमेंट हो, आयुर्वेदिक दवाई हो, जितना बिलीव करके खाएंगे मेरे लिए काम करेगा, काम करेगा। आपको बुखार आया, आप पैरासीटामोल लेने फार्मेसी से गए, बुखार का दवाई प्लस एंटीबायोटिक लिया, कि मतलब आपको बहुत तबीयत खराब हो रहा है, लेना चाहिए, तो अगर उस टाइम इमरजेंसी है तो लेना चाहिए। अगर आप पूरा बिलीव करके खाएंगे, भाई ये 2 टैबलेट खा के मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर वो सोच के खा रहे, पता नहीं इससे होगा क्या यार, इतना से होगा क्या, जब आपको ये लगेगा ना इतना से होगा क्या, ये 2-4 से, ये 2 दिन में होगा क्या ठीक, 2 दिन में नहीं ठीक होगा, 4 दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा, ज्यादा दवाई खाना होगा। अब ऐसे सोच ले 2 दिन में हो जाएगा, इसको खा ले तो 2 दिन में हो जाएगा, देखते 2 दिन में हो गया। तो इसमें कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, मतलब इसमें कोई सुपरनेचुरल स्पिरिचुअल चीज नहीं, प्योरली मेडिकल साइंस है। दिस इज द बिलीफ सिस्टम, इज मीन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मीन्स हार्मोनल। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल प्ले हुआ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आज क्लास है ना, तो मैंने सोचा रंजीत सर के टॉपिक से मैं निकाल लेता हूँ बिलीफ सिस्टम के बाद को। यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी रोल प्ले करता है। So actually the pharmaceutical medicine you are taking और a nutraceutical supplement you are taking, वो दोनों तो आपके बॉडी के अंदर जाके काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मेडिसिन अपने तरीके से काम करता है, सप्लीमेंट अपने तरीके से काम करते हैं, बट एक्चुअली दे वर्किंग ऑन द बॉडीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वो एक तरीके से काम कर रहे हैं और वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। बट इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, न्यूरो सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, सब कुछ रोल प्ले कर रहा है। और आप सबको पता है मास्टर ब्रेन होता है, मास्टर ग्लैंड आपका पिट्यूटरी होता है। वो अभी तक बहुत लेक्चर्स में आपने सुन चुके, मेन मास्टर हार्मोन ग्लैंड इज पिट्यूटरी। आपका थायराइड कैसे रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बहुत डिपेंड करता है पिट्यूटरी। आपका सेक्सुअल कितना स्ट्रांग होगा, वीक होगा नहीं होगा, मतलब लिबिडो है कि नहीं है, पिट्यूटरी। आपको भूख लगेगा टाइमली, ज्यादा भूख लगेगा, कम भूख लगेगा, कम खाने से पेट भर रहा है, ज्यादा खाने से पेट नहीं भर रहा है, पिट्यूटरी, है ना? आपको बहुत गुस्सा आता है या बहुत ठंडा हो गए, राइट, वो भी पिट्यूटरी। ऑल द हार्मोन्स का मास्टर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से कनेक्टिंग पॉइंट। तो वहां पे क्या हो जाता है, जब बिलीफ सिस्टम का बात में आया,
तो इफ यू हैव अ पॉजिटिव बिलीफ इनबिल्ट कर लिया आपने, तो पिट्यूटरी विल रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली, माने जो स्टिमुलेशन टू अदर हार्मोन, स्टिमुलेशन थायराइड को स्टिमुलेट किया, थायराइड ने अपना काम शुरू किया, गैस्ट्रिक हार्मोन्स को स्टिमुलेट किया, गैस्ट्रिक हार्मोन्स अपना काम शुरू किया, एड्रेनालिन किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट को अपना काम शुरू किया, पैंक्रियास को स्टिमुलेट को अपना काम शुरू किया. सो व्हाट विल हैपन इवन इफ यू टेक अ मेडिसिन आल्सो सडनली फॉर सम प्रॉब्लम, इट विल वर्क बेटर एंड फास्टर. सप्लीमेंट तो करेगा, इवन दवाई के लिए भी करेगा. मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ, भाई अगर आपको बिलीव नहीं है मत करो, बिलीव नहीं है मत करो. बहुत जो एथिकल सर्जन्स होते हैं, जो मैं एथिकल सर्जन बोलता हूँ, मतलब जो ऑपरेशन तभी करते हैं जब और कोई उपाय नहीं होते हैं. तो ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट को बोलते हैं, सर मैडम आपको बिलीफ है कि आपके सर्जरी करने से ठीक होगा? मुझे बिलीफ है बोल के मैं कर रहा हूँ, आपको बिलीफ है तो ये आप आपके ऊपर कीजिए या तो छोड़ दीजिए, वरना काम नहीं होगा. मतलब डर डर के मेरा सर्जरी हो रहा है, डर डर के ये होगा नहीं, ठीक नहीं होगा, ऐसे ही किया जा रहा है, काम नहीं होगा. इवन एथिकल सर्जरी भी काम नहीं होगा, सबसे राइट प्रॉपर सर्जरी भी काम नहीं होगा, बिकॉज दिस बिलीफ सिस्टम इज एक्चुअली, पीपल बोलते हैं ना मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. तो मैं मेडिकल साइंस का पर्सन हूँ, तो मैं बोलता हूँ मेडिकल फैक्टर होता है, एंड ऑटोमेटिकली फाइनली मोटिवेशन में परिवर्तन होता है. पहले इनसाइड फिजियोलॉजी होने के बाद आउटसाइड फिलोसॉफी तैयार होता है. वन मोर टाइम, इनसाइड फिजियोलॉजी के बाद आउटसाइड फिलोसॉफी तैयार होता है. तो चलिए आज माइग्रेन का क्लास को कंप्लीट करते हैं. हमारा एक क्लास बाकी था, मैंने कल नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द नेटवर्क प्रॉब्लम. परसों प्रोडक्ट के ऊपर बताया था. जो माइग्रेन का वो चैप्टर है जो मैंने पोस्ट में डाला था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फाइनल जो क्लास था कि हाउ द हार्मोन्स आर इफेक्टिंग एंड पर्सनल एंड इमोशनल, प्रोफेशनल इमोशनल स्टेटस. तो मैंने उसके बाद हार्मोन्स के ऊपर कुछ डाला था फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. अगर आपने पोस्ट देखा है तो आई हैव पुट फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स के ऊपर किस तरीके से माइग्रेन इफेक्ट करता है. तो एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ. एंड यहाँ पे कोई अगर मैन है, मतलब जो भी हमारे मेल लीडर्स और फीमेल लीडर्स है, आप अपने आप को फील कर सकते हैं मैं जो अभी समझाने वाला हूँ. और आपने किसी को माइग्रेन होते हुए देखा है आपके आसपास में क्लोज में, तो भी आप फील कर सकते हैं इस चीज को. वेल, फीमेल माइग्रेन एंड मेल माइग्रेन का दर्द तो काफी सेम ही होता है, लेकिन दर्द का जो मैकेनिज्म होता है, दर्द का शुरुआत, दर्द का फैलना, दर्द का बढ़ना, दर्द का कम होना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वन मोर टाइम मैं फिर से बोलता हूँ, जो दर्द जब हो रहा है वो कितना जोर से हो रहा है, कहाँ हो रहा है एरिया में, मेल फीमेल का सेम होता है, 99% सेम होता है. बट दर्द का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो दर्द शुरू होना, वो दर्द फैलना, वो दर्द रह जाना और वो चले जाना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है. राइट, कुड यू अंडरस्टैंड, इसको रिलेट कर पाए? राइट, ट्रिगरिंग पॉइंट एंड मैकेनिज्म ऑफ द पेन डिफरेंट, बट द पेन एरिया एंड द इंटेंसिटी इज क्वाइट द सेम. देखिए, फीमेल में अक्सर ये देखा जाता है कि उनको माइग्रेन मैक्सिमम, मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से बोल रहा हूँ, 2 टाइम उनको माइग्रेन होने का हाई चांसेस होता है. अगर किसी को माइग्रेन अटैक बार बार आता है ना, तो ये देखा गया है कि उसका माइग्रेन का जो टाइमिंग है वो किस टाइमिंग में ज्यादा होता है. नंबर 1, जब उसके पीरियड्स चल रहे हैं. नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ नॉन प्रेग्नेंट लेडीज, जिन्होंने अभी तक जो प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं या बच्चा हो चुका है अभी नहीं है वो प्रेग्नेंट. मैं नॉन प्रेग्नेंट लेडीज को बोल रहा हूँ, हु आर एक्चुअली नॉट प्रेग्नेंट नाउ. एक, जब उसका पीरियड आ रहा है, पर्टिकुलरली पीरियड के दिन 3, 5 दिन, 7 दिन. और दूसरा, जब उसका एकदम पीक पीरियड चल रहा है. पीक पीरियड मतलब ओव्यूलेशन पीरियड. पीक पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड मतलब जब शायद फीमेल जानते, मेल भी जानते, इसको डेंजर पीरियड बोलते हैं. प्रेग्नेंट होने का हाई चांसेस पीरियड, मतलब जब अगर उस टाइम स्पर्म हिट किया तो 99% चांस प्रेग्नेंट होगा. तो वो जनरली वो साइकिल चलता है 6 to 8 डेज. आप 7 डेज पकड़ो, 6 to 8 डेज. कोई लेडीज में 6 डेज, कोई लेडीज में 8 डेज. तो वो 6 to 8 डेज मतलब 7 डेज वो पकड़े जब एक लेडी ओव्यूलेटिंग है, मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है. वो डॉक्टर बोलते हैं ना कि इस टाइम में कोशिश कीजिए प्रेग्नेंट हो जाएगा. दैट्स द टाइम एंड पीरियड टाइम. तो अगर आप 30 डेज का एक साइकिल पकड़ लो लेडीज का, 30 डेज का साइकिल को अगर आप घुमाओगे, रोटेट करोगे, 5 डेज अगर पीरियड है, वो एक बहुत हाई चांसेस है माइग्रेन को करके हिट करना, अगर हार्मोनल रीजन है. और दूसरा ओव्यूलेटिंग पीरियड है, जिसको हम पीक पीरियड बोलते हैं, मतलब जो रिस्क पीरियड, जहाँ पे प्रेग्नेंट होने का हाईएस्ट चांसेस है. 99% चांसेस. अगर एक लेडी को ओवर यूट्रस सब कुछ ठीक है ना, और जो उसका हस्बैंड, उसका स्पर्म भी ठीक है, तो वो उसका प्रेग्नेंट होने के चांसेस 99% है, अगर दोनों कंपैटिबल एंड परफेक्ट है. 1% आप सोचो ऊपर वाले के हाथ में नहीं होना या होना, पर 99% मेडिकल साइंस गारंटी दे सकते हैं इट विल बी प्रेग्नेंट. बाकी 1% ऑन लक, जिसको लक फैक्टर बोलते हैं. सो दिस इज द 2
टू मैंने बोल सकते ड्यूरेशन, दैट 3-4 days 5 days ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड दैट 7 days ड्यूरिंग द पीक पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड पीक पीरियड दोनों डिफरेंट है। तो बाकी 15 दिन में अगर हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल कारण से नहीं हो रहा है माइग्रेन, तो बाकी 15 दिन में माइग्रेन नहीं दिखेगा। सो आपके लिए आज एक स्पेशल टिप क्या मिला, आप जब किसी लेडी के साथ बैठे, अगर वो फीमेल है जिसको माइग्रेन है, वो अभी भी मेनोपॉज में नहीं गया है, मतलब 45-50 उम्र नहीं, मेनोपॉज यू नो राइट, जब पीरियड खत्म हो गया, तो अभी भी शी इज अ फर्टाइल लेडी, अभी भी बच्चा बनाने का पावर रखती है, बिकॉज शी हैज पीरियड्स, शी इज नॉट गॉन इनटू मेनोपॉज। तो उनको बैठ के आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मत पूछिएगा कि आपके वो दिन होता है कि नहीं माइग्रेन, डोंट आस्क लाइक दिस, इसको पढ़ाइए, बस इतना इन्फॉर्मेशन दीजिए जो मैं आपको दिया कि माइग्रेन का कारण क्या क्या होता है। मैंने आपको उस दिन बोला था, क्रॉनिक स्ट्रेस राइट, एक्यूट स्ट्रेस से हेडेक, क्रॉनिक स्ट्रेस से माइग्रेन, न्यूरोलॉजिकल कारण, बहुत सारा कारण बोला था। अमित जी ने मुझे पूछा था तो मैं कारण भी बोल दिया था कि क्या क्या कारण से ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा, द वेरियस सिस्टमिक रीजन, एंड और उसमें से एक हार्मोनल है, एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में थोड़ा बाद में आता हूँ, अब मैं हार्मोन्स के ऊपर जाता हूँ। तो अगर एक फीमेल आपके सामने बैठी हुई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसको मत पूछे कि आपका जब ओवुलेटिंग पीरियड में या पीरियड में दर्द होता है क्या, आप जरूरत नहीं पूछने का, आप समझाइए। जब हम माइग्रेन को समझा रहे, अलग अलग चीजें, व्हाट इज माइग्रेन, व्हाट इज हेडेक, व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज द सिम्टम्स एंड सिस्टम में डिफरेंट है ना, रिफ्लेक्स एक्शन है और ये बॉडी के अंदर का फिजियोलॉजिकल है ना, कारण ऑफ द माइग्रेन, न्यूरोलॉजी कहाँ से यहाँ पे काम पे आ गए, फिर हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, कम इनटू हार्मोन्स, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, है ना, डिफाइंड अनडिफाइंड ट्रिगर की इस कारण से होता है, बोल पा रहे इसी कारण से होता है और कोई कारण से नहीं, तो मतलब हेडेक, पता नहीं क्या क्या कारण से होता, समझ में नहीं आता है, मतलब माइग्रेन अनडिफाइंड है, तो मैं जो सिखा रहा था फाइनल पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आ जाएंगे हार्मोन्स में। अगर फीमेल सामने बैठे तो आप उसको इतना ही सिखाना है, मतलब उसको पूछना नहीं है, आप इंफॉर्मेशन देना है। मुझे बात करते करते कि फीमेल में अगर किसी का हेडेक माने लेट्स से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो चुका, ये सिलसिला चलता रह रहा है कि उसका ये दिन में आ रहा है, अब फीमेल को पीक पीरियड शायद ये वर्ड ना भी पता हो सकता है, जनरली हर लेडीज जानती है कि ये उसका डेंजर पीरियड है, बट पीक पीरियड बहुत लोग ये वर्ड नहीं जानते, ओव्यूलेटिंग भी वर्ड नहीं जानते, बट डेंजर पीरियड सब लोग जानते। तो आप समझाइएगा डेंजर पीरियड मतलब जब उस टाइम अंडा निकल रहा है और स्पर्म हिट किया तो बच्चा होने का 99% चांस। सो इट मीन्स आप बस ये बताइए, तो एक लेडी बैठे कैलकुलेट करेगी आपके सामने, अपना साइकिल कैलकुलेट करेगी, हाँ मेरा लास्ट बार जब माइग्रेन आया था लास्ट महीना या लास्ट हफ्ता या लास्ट 1 महीना 2 महीना पहले, हाँ वो पीरियड का टाइम था और इस डेट में आया था, हाँ ये तो मेरा ओवुलेटिंग टाइम है, मतलब मेरा पीक या क्या बोलते हैं रिस्क पीरियड है, प्रेगनेंसी हाई रिस्क पीरियड है, हाँ बिल्कुल। तो आपको बस इंफॉर्मेशन देना है कि एक फीमेल का अगर एक माइग्रेन हार्मोनल कारण से हो रहा है, इफ इट इज हार्मोनली ट्रिगर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और एनी अदर थिंग, अगर हार्मोनली ट्रिगर्ड है तो उसके आने के ये 2 ड्यूरेशन सबसे हाईएस्ट होंगे, अगर हार्मोनल कारण से है तो। मैं बोला कारण बहुत सारा हो सकता है, अगर हार्मोनल कारण से है तो अगर वो फीमेल परफेक्टली बोल पा रही है, आपने परफेक्ट उसको दे दिया ना टाइमिंग, अगर वो भी कंफर्म करके बोल पा रही है यस सर आप राइट, लास्ट 2-3 बार जो मुझे अटैक है, जितना मुझे याद है, मुझे 1 साल पहले वाला तो याद नहीं टाइमिंग, लेकिन लास्ट 2-3 बार जो मुझे 3-4 दिन का हेडेक अटैक होके बैठा हुआ था, यस बिल्कुल राइट सर, मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड था या तो मेरा रिस्क पीरियड था, क्योंकि फीमेल को आता है राइट, आप लेडीज को आता है कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरा रिस्क पीरियड, मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड, बाकी मेरा लो रिस्क, मींस दैट जब एक फीमेल को आप ये बात बोल रहे हैं, सो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू एक्चुअली कैलकुलेट, जब वो कैलकुलेट कर पाए, द टाइम दे आर एबल टू कैलकुलेट वेरी इजीली, दे विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, दैट्स द टाइम। अगर वो बोल पा रहे हाँ कि मेरा तो वो टाइम होता था, ये टाइम में हुआ है, मतलब कंफर्म पकड़ लीजिए माइग्रेन है, आप कंफर्म पकड़ लीजिए दैट इज अ माइग्रेन एंड द कॉज ऑफ द माइग्रेन इज हार्मोनल। For the female, the cause of the migraine is hormonal. And now इसका मतलब है the hormonal defects या the anatomical defects in the reproductive system is the big triggering point, मतलब hormonal anatomic कुछ गड़बड़ है, फिर हार्मोन गड़बड़ है, इसके वजह से उसके माइग्रेन डिफेक्ट है। तो इसका मतलब सबसे पहला थेरापी आपको उसके हार्मोनल के ऊपर करना है। द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑडियंस की तरफ से उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे करना है, क्योंकि समझ में आ गया ट्रिगरिंग पॉइंट ये है, अगर उसका परफेक्टली मैचिंग हो रहा है 3-4 दिन पीरियड का और 7 दिन रिस्क पीरियड का प्रेग्नेंट होने का, मतलब 100% दैट्स इट कि इट इज द माइग्रेन।
सो उस टाइम उस माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए आपको सबसे पहला उसको एटलीस्ट एस्पोरोस खिलाना चाहिए, उसको पैनाजिंसेंग देना चाहिए, कैल्शियम देना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसका, मतलब द प्रॉब्लम इज एक्चुअली देयर इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसका इफेक्ट हो रहा है माइग्रेन, वो हार्मोनल प्रॉब्लम का ट्रिगर कर रहा है माइग्रेन। अगर वो बोलती है कि नहीं सर मेरा आता है कभी इस टाइम में भी, कभी आता है उस टाइम में भी, कभी उस टाइम में भी, ऐसा मेरा पीरियड्स का ही और प्रेगनेंसी टाइम का ही, मतलब रिस्क पीरियड का ही टाइम ही माइग्रेन आता है, ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि बहुत नॉर्मल टाइम में भी आता है और कभी वो टाइम में भी आता है और कभी नॉर्मल टाइम में भी आता है। तो इसका मतलब इट्स नॉट हार्मोनल। यहाँ पे आपको क्लियर होना है, मतलब कंफर्म्ड हार्मोनल बोलने के लिए आपको ये क्राइटेरिया सेट करना है। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, मैंने 2 टाइमिंग ही दिया, जो टाइमिंग इजीली आप भी याद रख सकते हैं, कोई मैडम समझ भी सकते फटाक से, हाँ ये टाइमिंग का बात हो रहा है। अगर ये टाइमिंग कंफर्म टाइमिंग नहीं है कि ये टाइमिंग में ही होता है बोल के, अगर कंफर्म ये टाइमिंग नहीं है कि यही टाइमिंग में ये चीज हो रहा है बोल के, सो आपको समझना है कि हार्मोनल नहीं है, देन इट इज नॉट हार्मोनल, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कि आपको यही समझना है कि व्हाट इज द दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट। सॉरी थोड़ा नेटवर्क प्लस माइनस हो गया अचानक से, मैं भी समझ रहा था वीडियो ब्लर ब्लर हो गया होगा। तो आपको ये समझना है कि दैट इज एक्चुअली द ट्रिगरिंग पॉइंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो कंफर्म टाइमिंग वो पीरियड्स और रिस्क पीरियड पे नहीं है, अगर वो बोलती है नहीं, मैंने मैंडेटरी नहीं है कि यही टाइमिंग पे होता है, तो वो ट्रिगरिंग माइग्रेन का ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं है हार्मोनल। तो आपको इंस्टेंटली हार्मोनल मतलब उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टारगेट करके प्रोडक्ट देने का जरूरत नहीं है, शायद कारण दूसरे हैं। और अगर पर्टिकुलरली वो टाइमिंग लेके है तो कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप देंगे ना, आप बोलते हैं सर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में किस तरीके से माइग्रेन का दूं, तो आप लोग मेरे को बहुत पूछते हैं तो मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाना है। इसलिए बोलते हैं कि जब तक आप पूरा महाभारत नहीं समझेंगे तो कृष्ण भगवान कौन थे पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। जब पूरा महाभारत पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कौन थे लॉर्ड कृष्णा, राइट। तो आधा पढ़ के नहीं समझ में आएगा, पहला चैप्टर पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा, राइट। जब तक मैच खत्म नहीं होता है तब भी धोनी का लास्ट बॉल में लास्ट ओवर में 5 छक्के लग के मैच जीत सकते हैं, हार सकते हैं। सो यू हैव टू सी टिल द एंड। इसलिए कोई मुझे पूछता है सर माइग्रेन का कॉम्बिनेशन बोलिए, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, आप पूछ रहे मैं बोल देता हूँ, बट आपको जब मैं पूरा चीज समझा दूंगा ना तब आप समझ जाएंगे माइग्रेन है क्या, और कॉम्बिनेशन मुझे देने का जरूरत नहीं, आप मेरे से बेटर दे दोगे। बस आपको तो समझना है प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को दे देना है। सो इट मीन्स अब अगर वो माइग्रेन पेशेंट is actually hormonal based, the triggering point, तो उसका root of the problem is the reproductive system and the hormones। इतना ही समझना है कि root of the problem is the reproductive system and the hormones। so if the root of the problem is the reproductive system, तो सबसे पहले root of the problem को treat कीजिए, because आपको ये 2 criteria से confirm हो गया वो मैडम का is actually having this is the reason, वो मैडम का कारण माइग्रेन का ये है। एंड उसके वजह से क्या उनको सिम्टम्स आते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ, मतलब वो सिम्टोमेटिक, वहां पे इलाज जरूरत नहीं, बट सिम्टम्स क्या आएंगे। मीन्स अगर कोई एक मैडम आपको ये बोल रही है कि मेरा ये टाइमिंग हो रहा है, ये सर योर परफेक्ट एज मैम एकदम परफेक्टली ये टाइमिंग में मेरा लास्ट 3 बार आ चुका है, मतलब पैटर्न इज सेट कि ये माइग्रेन हार्मोनल ट्रिगर है। दूसरा उसका लिबिडो का प्रॉब्लम है, या तो उसको लिबिडो डाउन है, या वो खुद या तो बोल रही है, या तो उसका हस्बैंड बोल रहा है, उसका पार्टनर बोल रहा है कि यस मेरा वाइफ का लिबिडो का कुछ टाइम से डाउन है, और जब भी हेडेक आता है, ये जब से हेडेक का सिलसिला शुरू हुआ है उसका सेक्सुअल विश लिबिडो डाउन है। 100% कंफर्म दिस इज हार्मोनली ट्रिगर्ड माइग्रेन। मतलब किस टाइमिंग में हो रहा है, एक कंफर्म हुआ कि हार्मोनल ट्रिगर्ड, और ये जब सिलसिला लास्ट 2 साल से शुरू हुआ है माइग्रेन ऐसे पकड़ने का, और टाइमिंग भी आपको पर्टिकुलरली पता चला कि हार्मोनल टाइमिंग पे है, जो मैंने आपको टाइमिंग दिया है, 100% अगर आप पूछेंगे वो बोलेगी, या तो खुद बोलेगी या तो आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि लिबिडो, आपको पूछना नहीं तुम्हारा लिबिडो डाउन है क्या, नहीं पूछना है, या आपके वाइफ का लिबिडो डाउन है क्या, आपको नहीं, ये नहीं पूछना है, बस ये इन्फॉर्मेशन देना है कि जब से ये पैटर्न ऑफ माइग्रेन अगर हार्मोनल टाइमिंग ट्रिगर्ड हो रहा है
तो लिबिडो जाने वाला है, लिबिडो का सत्यानाश होने वाला है, सेक्स करने की इच्छा नहीं होगा, नो सेंसुअलिटी होगा नहीं, नो लिबिडो होगा नहीं, क्योंकि वो उसका एक प्रॉब्लम अंदर में चल रहा है। जैसे ही आप उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोडक्ट देंगे ना, ऑटोमेटिकली उसका जो पहला माइग्रेन ठीक होने में मे बी 2-3 महीने लगेगा, मे बी किसी को 1 महीने भी हो सकते हैं, मैं 2-3 महीने टाइम ज्यादा लेके बोलता हूँ, क्योंकि किसी को ओवर प्रॉमिस देना अच्छी बात नहीं। फिर 1 महीने बोला और 2 महीने लग गया, वो बोलेगा सर जी आपने तो बोला था 1 महीने, अब 3 महीने बोल के 1.5 महीने में हो गया, तो सर आपने 3 महीने बोला लेकिन 1.5 महीने में ठीक हो गया। इसलिए आई टेक अ मोर नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज सेल साइकिल 90 डेज का होता है, तो सेल साइकिल मतलब टिश्यू मतलब ऑर्गन साइकिल एवरीथिंग 90 डेज का होता है, सो आई टुक 90 डेज इनटू कंसिडरेशन। सो सबसे पहला उसका माइग्रेन का रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके माइग्रेन का रूट पे काम करें तो फ्रूट जो है आप हेड, उसमें रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रूट में काम हो रहा है। तो सबसे पहला जो सिम्टम से वो छुटकारा पाएगी, उसका लिबिडो ठीक होने लगेगा। मैं ये भी एक चीज बोल दे रहा हूँ कि वो फीमेल का पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहा है ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है पीरियड्स परफेक्टली चल रहा है लेकिन फिर भी हार्मोनल ट्रिगरिंग ऑफ माइग्रेन हो रहा है। मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई पैटर्न नहीं है कि उसका पीरियड खराब हो रहा है मतलब माइग्रेन होगा और पीरियड अच्छा हो रहा है मतलब माइग्रेन नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। मैंने टाइमिंग दिया है, पीरियड अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है मैंने नहीं बोला, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है वो भी नहीं बोला मैंने, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी नहीं बोला मैंने, टाइमिंग ऑफ द माइग्रेन पीरियड्स के टाइम और प्रेगनेंसी रिस्क पीरियड के टाइम, ये 3 डेज 4 डेज और 7 डेज, ये पर्टिकुलर 2 में से कोई भी एक टाइम पे या दोनों टाइम पे ही पैटर्नाइज्ड हो रहे हैं। शायद इस महीने नहीं हुआ था, लास्ट महीने हुआ था, उसके लास्ट महीने हुआ था, उसके पहले महीने नहीं हुआ था, फिर उसके पहले महीने हुआ था, मतलब एवरी मंथ नहीं भी हो रहा है, लेकिन जब भी हो रहा है इस टाइमिंग में हो रहा है फीमेल को, आप कंफर्म गारंटी के साथ कि दिस इज हार्मोनली ट्रिगर्ड। एंड इस टाइप के लेडीज को ऑटोमेटिकली लिबिडो खत्म होने के लिए हाल में होते हैं, नो सेक्सुअल विश। आप उसको नहीं पूछेंगे या उसके हस्बैंड को नहीं पूछेंगे, बट ये इंफॉर्मेशन देंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि अब इसका मतलब ये माइग्रेन हार्मोनल ट्रिगर्ड है, बट एंड जनरली हमने ये सीखा है मेडिकल साइंस से और हमारे ट्रेनिंग से कि दैट टाइम लिबिडो डाउन हो जाता है, मतलब दैट टाइम नहीं लिबिडो ही डाउन हो जाता है, माने नॉट ओनली दैट टाइम माइग्रेन के टाइम लिबिडो धीरे धीरे सोचे ऐसा गिरने लगता है इंसान के अंदर। मैं आपको बोल रहा हूँ 10 में से 9 आपको रिप्लाई देंगे मेरा तो ऐसे ही हो रहा है, आजकल मेरा वो सेंसुअलिटी नहीं है, लिबिडो सच में नहीं है, सेक्सुअल डिजायर नहीं है, आई एम फीलिंग लाइक दिस सो लो। या तो मैडम बोलेगी या तो उसका हस्बैंड बोलेगा कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ जब से हेडेक का पैटर्न शुरू हुआ उस टाइम से वो ऐसा हो गया। जब हेडेक नहीं भी होता है तब भी इच्छा नहीं होता है, हेडेक होने के टाइम पे इच्छा नहीं होता है, हेडेक नहीं होने के टाइम भी इच्छा नहीं होता है। मतलब आप सोचिए, आपने एक पॉइंट पकड़ा था, अभी कितना पॉइंट निकल गया, इसका मतलब उसका इंप्रेशन आपके तरफ, बिलीफ आपके तरफ कितना गुना बढ़ गया, 1 गुना नहीं 5 गुना बढ़ गया। इट मीन्स वो आपसे 5 गुना क्लोज हो गया आपका डाउनलाइन या आपका न्यू प्रोस्पेक्ट। अब वो आपको हेल्थ गुरु मानती है, आपको गुरुदेव मानती है, अब आपके साथ तो जुड़ेगी, सब बात सुनेगी, काम भी करेगी, प्रोडक्ट भी खाएगी, प्रोडक्ट भी रेफर करेगी। नेटवर्क स्टार्टेड, आप बोलते हैं नेटवर्क स्टार्ट करने तो एक पॉइंट चाहिए, एवरी इंसान का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चाहिए, पॉइंट सेम है बट उस पॉइंट के अंदर बहुत सारा भाग है, कौन सा भाग किसको देना और सिचुएशन अनुसार होता है। सो इट मीन्स अब आप जब कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज, डिसऑर्डर सब कुछ सीखने के बाद कॉम्बिनेशन ऐसे आप बना दोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। सो नाउ द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रिगरिंग पॉइंट, द रूट ऑफ द माइग्रेन इज एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले उस फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक कीजिए, करते ही विद इन अ मंथ्स टाइम उसका लिबिडो का प्रॉब्लम चला जाएगा, फिर से वापस लिबिडो आने लगेगा, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल विश, वो खुद बोलेगी या उसका हो सकता है हस्बैंड भी बोलेगा कि नाउ शी इज बैक लाइक शी वाज 1 ईयर बिफोर। 1 साल का जो ये प्रॉब्लम था अभी बैक शी इज बेटर, या मैं वो लेडीज बोल सकती है आई एम अगेन बेटर, मेरे लिबिडो का प्रॉब्लम जाने लगा है, मतलब आई एम फीलिंग मच बेटर। इस लेकिन माइग्रेन अभी तक नहीं गया है, इसका मतलब कि इट इज परफेक्टली वर्किंग। अब उसका माइग्रेन जब जाएगा लाइफ टाइम के लिए जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था वहां पे जाके काम हो रहा है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब रूट जो बिगड़ गया तो उसको अगर पूरा पूरा ही ठीक कर दे तो फ्रूट तो हर टाइम ठीक निकलेगा, तो माइग्रेन चला जाएगा लाइफ टाइम के लिए। दिस इज द वे यू काउंसल। ये फीमेल के लिए हो गया। आर यू क्लियर? आप सबको समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। कैसे ठीक करेगा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जैसे एस्पारोस है, जिनसेंग है, कैल्शियम है, उसको जरूर दीजिए। सबसे पहले वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉम्बिनेशन आपको आपके लीडर से मालूम हो जाएगा।
दैट इज, मैं इसलिए आजकल छोटा मोटा कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग नहीं करता, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो, एंड इफ यू डोंट नो, आपके अपलाइंस है, कोई भी आपके फ्रेंड्स है, डाउनलाइंस, एवरीबॉडी वाज गोइंग टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे 95% हमारा लीडर्स ऑलरेडी जानते हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट कॉम्बिनेशन कहाँ पे देना है, राइट, किस लिए देना है? सर जीन्स का, हाँ जीन्स के ऊपर आ रहे हैं सर। आई विल कम टू द जेंट्स, बिकॉज मैं पहले लेडीज को बोला, क्योंकि वरना होता है ना लेडीज फर्स्ट, सुना है ना, बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, मतलब लेडीज बोलेगा जेंट्स का बात हो, हमारा बात बाद में क्यों है भाई? जेंट्स का बात ना होने से भी चलेगा, लेकिन लेडीज का बात सबसे पहले होना चाहिए ना, वरना लेडीज नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले लेडीज फर्स्ट बोल के मैंने ये लेडीज का माइग्रेन के बारे में बोला। तो व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट फीमेल का अगर हार्मोनल रीजन है, यू फाउंड इट आउट। अब मेल के ऊपर है, मेल का बहुत डिफरेंट है। इसमें बोला कि वो दर्द सेम टाइप का होगा, लेकिन मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है, रियली डिफरेंट। यू सी द मेल का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ेगा का जो रीजनिंग है वो समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि फीमेल का क्या है, पीरियड्स प्रॉब्लम, पीरियड्स आते हैं, तो देयर इज वन पैटर्न जहाँ पे हम पकड़ सकते हैं, और फीमेल का प्रेगनेंसी भी टाइमिंग आते हैं, प्रेगनेंसी रिस्क पीरियड आता है, सो इट्स वेरी इजी टू कैच, बिकॉज आपने तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग दिया, मतलब 30 दिन में ये 4 दिन, ये 7 दिन, मतलब 11-12 दिन का आपने पर्टिकुलर टाइमिंग दिया, तो पकड़ना इजी होता है कि हाँ माइग्रेन हार्मोनल है। आदमी का पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बोला, मेडिकल बड़े बड़े डॉक्टर से पकड़ना मुश्किल है कि रियली हार्मोनल है कि नहीं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं आपको कुछ टिप्स दूं, यू ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट, बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमेशा कैच नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हार्मोनल है कि नहीं। कभी ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट देखिए, अगर वो ठीक होने लगे दैट मीन्स वो हार्मोनल है, बट मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बोलता हूँ। यू सी मेल का सिस्टम के अंदर डोपामिन बोथ मेल एंड फीमेल्स में होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन से निकलता है और पूरा बॉडी में फैलता है। डोपामिन मेक्स यू हाइपर, एंड आफ्टर डोपामिन गोज डाउन यू बिकम लो। डोपामिन है मतलब हाइपर होता है, राइट, चाहे लिबिडो के लिए, गुस्से के लिए, किसी को मारने के लिए, मोटिवेशन के लिए, भागने के लिए है, और डोपामिन लो मतलब सो रहा है आदमी, रेस्टिंग पीरियड में है और उसका डिजायर नहीं होगा। ना एक इशू क्या है, जो मेल का जो जितना रिसर्च से हमने सीखा है, अगर मेल्स का आदमी का हार्मोनली ट्रिगर्ड है तो उसका मेन कारण होता है डायरेक्टली उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज नहीं होता है। मोस्टली क्रॉनिक स्ट्रेस पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस भुगतने वाले आदमी होते हैं, एंड दैट मोस्टली इज प्रोफेशनल स्ट्रेस। मैं वो बोलना चाहूंगा, बिकॉज प्रोफेशनल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस आर टू डिफरेंट थिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस आर वेरी मच टू डिफरेंट थिंग। इमोशनल मतलब पर्सनलाइज्ड इशू, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनलाइज्ड इशू। अब इसके द्वारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाएंगे, माइग्रेन तक जाएंगे, इसको प्लीज समझिए बात कि ये आपके लिए लाइफ में बहुत जगह में काम आएगा, मतलब अपने लिए भी काम आएगा, बिजनेस के लिए भी काम आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रेस एंड पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत है मुझे बोलिएगा, और अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे लिखिएगा, सर समझ पा रहे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी टेक्निकल टॉपिक, एंड आप हम सब लोग इससे गुजरते हैं एवरीडे, बट समझ नहीं पाते पर्सनलाइज्ड और प्रोफेशनल स्ट्रेस। तब समझ जाएंगे कि प्रोफेशनल है इमोशनल है। यू सी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस मतलब इमोशनल स्ट्रेस वेयर योर इमोशंस आर अटैच्ड समवेयर irrespective of the benefit is there or not. Are you with me? आया समझ में नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ, पर्सनलाइज्ड इमोशनल स्ट्रेस मतलब where you are in stress for something which is personally related to you or someone who is personally related to you, irrespective you are getting benefit or not getting benefit or in loss, but you are in stress. इसका मतलब है, किस तरीके से आपको समझाए, क्या एग्जांपल्स दिस, क्योंकि पूरा इंग्लिश में हो रिसर्च पेपर में बोलूंगा तो एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आएगा। ओके है मेरे पास एग्जांपल। सोचिए कि आपका कोई बहुत ही चहीता, बहुत ही खास, बहुत ही अपना प्यारा बीमार है, ठीक है, बीमार है, इज इल, इज बीमार, तो आप बहुत टेंशन में होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे। इट इज ए इमोशनल स्ट्रेस। वो ठीक हो जाएगा, आपको उससे कोई बेनिफिट तो नहीं आने वाला है, आप ठीक हो जाएंगे उससे आपको कोई बेनिफिट आने वाला है? कुछ बेनिफिट नहीं आने वाला है आपको, मतलब ना फाइनेंशियल बेनिफिट आने वाला, ना फ्यूचर का बेनिफिट आने वाला, ना कैरियर का बेनिफिट आने वाला है, कुछ भी तो नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी यू आर टू मच स्ट्रेस, आपका रात दिन नींद चला गया, खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है, काम भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट? सो दैट मीन्स दैट्स
अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? नो? ओके, यस, सॉरी, नेटवर्क इज नाउ इट इज रियली, जब भी वेदर ऐसे ऐसे होता है ना, द नेटवर्क रियली क्रैशेस। सो अब उसके ऊपर आते हैं कि सपोज आपका कोई चहेता बहुत बीमार है, पर इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगा, 2 प्रोफेशनल इमोशनल स्ट्रेस पे, उसके बाद मुझे बोलिए इफ यू कुड अंडरस्टैंड मी और नॉट। अब आपका कोई बहुत ही मे बी बेस्ट फ्रेंड है, ये बहुत क्लोज रिलेटिव है, अपना कोई है, ही इज वेरी इल। आप तो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, आप तो रियली चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, he recovers, he comes out of the problem। आप अच्छा भी कर रहे हैं, यू स्पेंडिंग मनी आल्सो ऑन हिम, वापस नहीं चाहिए आपको, आप माने टिकट बना के भी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, फॉर व्हाट? यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ बेनिफिट फॉर हिम, यू आर इन स्ट्रेस बिकॉज यू आर सैड, बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस। मतलब आपका जो स्ट्रेस है, इट इज नॉट प्रॉफिट और बेनिफिट ओरिएंटेड, इट इज द रिलेशन ओरिएंटेड, इट इज द इमोशनल ओरिएंटेड। आया समझ में? कुड यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आप दूसरा एग्जांपल को सुनिए तो आप पहले वाला समझ पाएंगे। दूसरा है, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, बहुत अच्छे से सुनिए। दूसरा है, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, अब उस नौकरी में आपको हेवी प्रेशर है, देयर इज अ ह्यूज एंड हेवी अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द जॉब, नौकरी है, एंड आपको कॉन्स्टेंटली टिक 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 बॉस से आता है कि तुमने टारगेट फिल नहीं किया, तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुमने फाइल पूरा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जॉब जाएगा, जॉब जाएगा। वो जो आपका स्ट्रेस है कि मैं ये खो दूंगा, पहले वाला में एक इंसान को खोने वाले थे आप, और यहाँ पे आप काम खोने वाले हो। तो यहाँ पे काम खोने वाले हो मतलब आपका बेनिफिट में घाव लगने वाला है, आपका तनख्वाह ठीक ठाक मिलता है अच्छा खासा, वो में घाव लगने वाला है। प्लीज जो लोग आप बिजनेस करते, जॉब करते, आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका घाव कहाँ पे लग रहा है? आपके बेनिफिट पे, क्योंकि आपको वो तनख्वाह चाहिए। आप काम किस लिए कर रहे हो? काम तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, या इंसेंटिव के लिए काम कर रहे हैं, कैरियर में ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। सो आपको चाहिए क्या, मतलब आप किसके लिए काम करें? आप जो स्ट्रेस लेके रात को घूम रहे हैं, रात को सो रहे, दिन में घूम रहे, मेरा टारगेट पूरा नहीं, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मेरा ये जो टास्क है पूरा नहीं हुआ, मुझे ये इतना कस्टमर को कॉल करने के लिए बोला था वो पूरा नहीं हुआ, इतना सेल्स नहीं आया, इतना ये नहीं आया, मतलब टास्क इज नॉट फुलफिल्ड और टारगेट्स आर नॉट फुलफिल्ड। यू आर इन द स्ट्रेस because you think if you don't able to get it you will lose your benefit। इसका मतलब पहले वाला जो इंसान को अगर खो दे तो उसके लिए आप खुशियां खो देंगे, बेनिफिट नहीं, आपको उसका बेनिफिट का रिश्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका बेनिफिट का रिश्ता है। सो इट बिकेम अ प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रेस एंड दैट बिकम अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस। आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? प्रोफेशनलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस क्या है? बेनिफिशियल, बेनिफिट डिपेंडेंट एंड बेनिफिट इंडिपेंडेंट, ऐसा सोचिए। Professionalized stress is always benefit dependent and personalized stress is always benefit independent। आपका कोई चाहता है, जो सपोज आप बैठा है, एग्जांपल सिलीगुड़ी में, कोई आपको चाहता है दिल्ली में है, आपको इमरजेंसी में टिकट बना के जाने के लिए 20,000 खर्चा है, प्लस वहां पे जाके आप भी रुपए दे रहे हो, मेरा दोस्त का हालचाल ठीक नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, उसको 50,000 दे दे ट्रीटमेंट के लिए। आपको कुछ भी वापस नहीं चाहिए, ना टिकट चाहिए ना पैसा वापस चाहिए, आप खाना भी उसको बैठे बैठे खिला के दे रहे हो, आप नहीं सो रहे हो। व्हाई यू आर डूइंग दिस? यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट, यू आर डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ पर्सनलाइज्ड रिलेशन। और यहाँ पे प्रोफेशनलाइज्ड, आप क्या खोज रहे हो? मेरा 50,000 आ रहा था ना, वो मैं खोने वाला हूँ। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रेस। दोनों स्ट्रेस का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। आपको आया समझ में? नहीं आया? Now tell me, could you understand the difference between a professionalized stress and a personalized emotional stress? Benefit dependent and benefit independent stress। आया आपको समझ में? नहीं आया? आया तो मुझे लिखिए, समझ में आया, नहीं आया तो भी मुझे लिखिए। ये समझ में आ गया तो आप लाइफ में बहुत सारा हेल्थ बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सक्सेसफुल लीडर भी बन सकते हैं, अगर ये दोनों पहलू समझ में आ गया तो। पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस क्या है एंड प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रेस क्या है? Benefit dependent and benefit independent. What is the meaning of this? What is the difference between the benefit dependent and benefit independent? अब ध्यान से माइग्रेन के ऊपर आइए, ध्यान से। अब इसके ऊपर में माइक अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड, थैंक यू कि आप एक बार में समझ गए। तो इसका मतलब बेनिफिट डिपेंडेंट एंड बेनिफिट इंडिपेंडेंट। अब जनरली जो आदमी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत काम कर रहा है, इस प्रोफेशन वेरी इन्वॉल्व, what happens, his emotions slowly get involved into his profession। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको कमाई है, कमाई करना है, लेकिन आपकी इमोशन भी इसमें इन्वॉल्व है ना, ऑडियंस में, आपके टीम के साथ, आपके अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ, मेरे साथ, कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, प्लान के साथ, इस बैनर के साथ, इस ऑडियंस लिखा हुआ साथ के साथ इमोशनली इन्वॉल्व है।
So here is a professional and emotional involvement. It is a professionally driven emotional involvement. It is not a emotionally driven professional environment. बात को समझिए, फिर से बोल रहा हूँ, it's a professionally driven emotional environment. It is not a emotionally driven professional environment. दोनों में फर्क है. प्रोफेशन के वजह से आप आए हैं और उसमें इमोशन जुड़ गया है, और दूसरा होता है इमोशन की वजह से आए हैं उसमें प्रोफेशन जुड़ गया है. बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ऑडियंस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे, प्रोफेशन के वजह से वो कर रहे हैं, उसमें इमोशन जुड़ेगा. बिना इमोशन का बिजनेस नहीं हो सकता, बट हिस्सा जुड़ेगा. तो अगर कोई आदमी के अंदर ये प्रोफेशनल स्ट्रेस आता है, राइट, एंड उसमें इमोशन जुड़ गया, दैट्स द टाइम उसको माइग्रेन हिट करेगा प्रोफेशनल कारण से. उसका स्ट्रेस का नाम प्रोफेशनल है, बट वहां पे इमोशन जुड़ा है, इसके वजह से उसको माइग्रेन हिट करेगा, वरना सिर्फ हेडेक हिट करेगा. तो फिर से बोलो, रिपीट इट. अगर उसका बस प्रोफेशन ही इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, उसको हेडेक हिट करेगा. बिकॉज हेडेक हो रहा है बेनिफिट डिपेंडेंट और माइग्रेन हो रहा है बेनिफिट इंडिपेंडेंट, तो उसको माइग्रेन हिट करेगा. आया समझ में या नहीं आया? Are you able to get me? आपको आया समझ में, नहीं आया समझ में? So it means अगर उसका प्रोफेशन में वो जो इतना डीपली इन्वॉल्व है, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए इन्वॉल्व है, उसको हेडेक आएगा, माइग्रेन नहीं आएगा. लेकिन अगर उसके प्रोफेशन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व है और वो स्ट्रेस लेके वो घूम रहा है, देन 100% उसको माइग्रेन आएगा. और सिर्फ बेनिफिटेड ओरिएंटेड है, तब उसको माइग्रेन नहीं आएगा. हेडेक आएगा, 2 दिन बाद चला भी जाएगा, क्योंकि वो नौकरी गया, वो बिजनेस गया, तो दूसरा नौकरी होगा. क्या है उसका सर दर्द लेना यार. लेकिन अगर वो अपना जनरली हु हैव देयर ओन बिजनेस, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग करता अपना बिजनेस, कोई दुकान चला है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हु हैव देयर ओन बिजनेस, हु आर हैविंग देयर ओन एंटिटी, हु आर रनिंग देयर ओन. एक आर्टिस्ट है ना, ड्राइंग करता है, वो भी खुद ही. एक ट्रेनर है जो इंडिपेंडेंट ट्रेनर है, वो भी. एक सिंगर है, वो भी. एक एक्टर है, वो भी. एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आदमी, वही. एक दुकान मोमो चलाने वाला आदमी, हु इज हैंडलिंग एंटिटी, हिज ओन एंटिटी. चाहे वो स्मॉल हो, बिग हो, लार्ज हो, मैटर नहीं करते हैं, कोई भी फॉर्म में हो, मैटर नहीं करते हैं. दोस पीपल विल हैव अ प्रोफेशनल स्ट्रेस बट प्रोफेशनली ड्रिवन स्ट्रेस बट विद इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. And when their work is not good, they are in heavy stress, or they have a problem in their work, they will catch migraine. Confirm migraine catch करेंगे, जहां बोलेंगे साइन करके दूंगा. लेकिन जो एक पर्टिकुलरली सिर्फ बेनिफिट ड्रिवन है, बेनिफिट नहीं आया तो उसके हाथ से प्रोफेशन चला गया, सर दर्द भी चला गया, दैट इज ओनली हेडेक. मतलब अब ध्यान से सुनिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आया यहाँ पे, ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू. कहाँ पे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों आ गया? कॉन्शियस माइंड कब काम करता है? जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और सबकॉन्शियस माइंड उस एक्टिविटी के बारे में सोचता है जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है. आपको मैंने बहुत बार मेरे टेलीग्राम चैनल में भी वीडियोस देखे होंगे आपने, और मैंने भी बहुत बार इस चीज को समझाया कि कॉन्शियस माइंड, राइट, वेयर इज अ कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और सबकॉन्शियस माइंड उस एक्टिविटी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड काम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड काम करते उस एक्टिविटी के बारे में सोच रहा है या कुछ फील कर रहा है जब वो इन्वॉल्व नहीं है. इट मींस दैट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, राइट, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस वन. कॉन्शियस वन एक्टिविटी के इन्वॉल्व है. तो जो प्रोफेशनली ओनली बेनिफिट ड्रिवन है, उसका सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम करेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके प्रोफेशन के ऊपर काम नहीं करेगा. लेकिन जिसका प्रोफेशनली ड्रिवन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करेगा उसके प्रोफेशन के ऊपर. दैट विल लीड chronic stress and 100% it will give a migraine. वो एटियोलॉजी ऑफ माइग्रेन होगा, एंड वो फाइनली परिवर्तन हो जाएगा अब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में. तो जब एक मेल को आप काउंसलिंग करें, फीमेल को काउंसलिंग बहुत इजी हुआ था. देखिए 5 मिनट में आप समझ गए थे मैं क्या बोलने का कोशिश करो, बट ये मेल वाला माइग्रेन बहुत गहरा है, आसानी से नहीं आता है. मैं आपको आदमी को माइग्रेन 100 पेशेंट खड़ा करो, 70 फीमेल होंगे, 30 मेल होंगे माइग्रेन वाले. लेकिन जो 30 को आया है ना माइग्रेन, बहुत खतरा वाला आता है, माने वो मारने वाला आता है, मारने वाला, फाड़ने वाला, काटने वाला माइग्रेन, मतलब इट्स लाइक ए किलर माइग्रेन आता है उनको. अब इसको, अगर इस एटियोलॉजी को आप थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एटियोलॉजी लिटिल बिट. उसका प्रोफेशनली ड्रिवन स्ट्रेस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ जब उसको बैठ जाएगा ना सबकॉन्शियस ब्रेन में, आफ्टर दैट विल स्टार्ट हिज लिबिडो प्रॉब्लम. उसके इरेक्शन प्रॉब्लम शुरू, लिबिडो प्रॉब्लम शुरू, सेक्सुअल डिजायर होना बंद, इच्छा भी नहीं, मन भी नहीं, पावर भी नहीं, एंड
उसका स्पर्म तो टेस्ट नहीं कर रहा जाके, उसकी स्पर्म खराब हो रहा है नहीं हो रहा है, बट अगर स्पर्म है क्लिनिकल टेस्ट और सेक्सुअल डिजायर लिबिडो है सिम्प्टोमेटिक टेस्ट जो फिजिकली समझ सकते हैं, और स्पर्म को तो ओनली क्लिनिकल, एक स्पर्म देख के नहीं समझ में आएगा ये काम का है नहीं काम का है, वो तो ओनली माइक्रोस्कोपिकली क्लिनिकल रिपोर्ट में समझ में, तो वहां तक हम नहीं जाके भी जब आप काउंसलिंग कर रहे हो डायरेक्टली तब ये लाएंगे जो मैंने आपको लाया, बिकॉज जनरली 90% आदमी तो काम कर रहा होगा, चाहे वो थोड़ा 50 साल का हो या 25 साल का हो, तो जॉब कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, दुकान चला रहा होगा, नेटवर्क कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर, टैक्सी भी तो चला रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, इट मीन्स ही इज प्रोफेशनली इन्वॉल्व, इसलिए यहाँ पे आया। तो आप उसको आप ये चीज को समझाइए, मैंने जो आपको बोला प्रोफेशनल एंड पर्सनली स्ट्रेस्ड, प्रोफेशनली ड्रिवन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और इमोशनली ड्रिवन प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट। अब वो आंसर देगा मेरा तो हाँ इमोशन ऑटोमेटिकली होता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, क्या है सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सर आपका होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोचते रहता है उस एक्टिविटी के बारे में जब हम नहीं भी कर रहे, रात को भी दिन को भी सुबह भी, हाँ, और वो माइग्रेन का ट्रिगरिंग पॉइंट बनता है, और इनफर्टिलिटी मतलब सेक्सुअल वीकनेस, पावर नहीं है, सेक्स करने का डिजाइन नहीं, ये सब शुरू हो जाते हैं। हाँ सर मुझे तो ऐसा है, कंफर्म वो आदमी को माइग्रेन पकड़ा है, उसका हेडेक माइग्रेन है, और अगर ये सब नहीं है तो उसका हेडेक सिर्फ हेडेक है, ये आप समझ जाएंगे। आप समझ पाए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, आर यू एबल टू गेट मी? इसका मतलब उसका हेडेक इज जस्ट अ हेडेक, फिर से बोल रहा हूं, उसका हेडेक इज जस्ट अ हेडेक और इसका हेडेक इज अ माइग्रेन, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रेस और पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस, आप उसको मत पूछिए, आप उसको बताइए, उसको फील होगा कि वो इसमें बैठा हुआ है इन्वॉल्वमेंट। और जनरली माइग्रेन है तो लॉन्ग टाइम से चल रहा है, चलते रह रहा है और वो पैटर्नाइज्ड हो गया, पैटर्न समझ में आ गया, इमीडिएटली उसका ऐसा सोचिए कि इट स्टार्टेड, आर यू एबल टू हियर मी? आप लोगों को सुनाई दे रहा है सर? मैडम आप लोग लीडर्स, आप लोगों को सुनाई दे रहा है या कोई बोल रहे हैं नो साउंड सर? ओके क्लियर। तो प्लीज आप लोग कभी कभी अपना भी नेटवर्क चेक कीजिए ना, अपना नेटवर्क चेक करके देखिए, ऐसे लिख देते नो साउंड तो मैं भी सोचने लगता हूँ सच में क्या साउंड नहीं जा रहा है, तो फिर मैं भी रुक जाता हूँ। डोंट डू लाइक दिस। एक आदमी आप अकेला के लिए, यू फर्स्ट चेक योरसेल्फ, मतलब ऐसा बात हो गया कि किसी के बॉडी से खुद बास आ रहा है और दूसरे का सूंघने के लिए कह रहा है बास कहाँ से आ रहा है बोल के, शुड नॉट डू समथिंग लाइक दिस, राइट? सो अब ये प्रोफेशनलाइज्ड और पर्सनल स्ट्रेस को आप समझ गए। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग विद द पर्सन, यू जस्ट टॉक लाइक दिस, आप उसको बस ये समझाए, उसको पूछिए मत, क्योंकि ये बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, इसको नहीं पूछना चाहिए। अब बात कीजिए, वो ऑटोमेटिक बोलेगा अरे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, जैसे मैं ऐसा सोचता रहता हूँ ना उस टाइम मेरे हेडेक आते हैं, और ये बात सच है, मेरा 1 साल से ये चल रहा है, क्योंकि मेरा तो मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो मेरी दुकान में प्रॉब्लम है, तो मेरा जॉब में प्रॉब्लम है, तो मेरे इसमें प्रॉब्लम, लेकिन उस काम को मैं करना बहुत पसंद करता हूँ। एक टाइप का काम होता है आदमी करता है सिर्फ कमाने के लिए, उसको पसंद नापसंद करनी है, दूसरा है कि जैसे आप कर रहे हैं काम को करते प्यार करते काम को, और उससे कमाई तो होना ही होना है। सी देयर इज 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, एक काम कर रहे काम करने वाला, एक सोचिए फॉर एग्जांपल आपने किसी को बोला भाई ये जेरोक्स है, इस जेरोक्स मेरे पास ये बुक है 1000 पेज का, इसको जेरोक्स करके दे, 1 रुपए प्रति पेज का, तो ओके मैं दे रहा हूँ। उसको पसंद ना पसंद है वो जेरोक्स करके दे दे, उसको 1000 रुपए से मतलब है ना, उसको बुक के कंटेंट से मतलब है, वो बुक अच्छा है कि बुरा है वो मतलब नहीं है, वो बुक पढ़ के आपका क्या होगा मतलब है ना, आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, इट्स ओनली बेनिफिट ड्रिवन। बट आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्यार करते हैं, कंपनी को प्यार करते हैं, और मैनेजमेंट को भी प्यार करते हैं, आप अपना वो इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, आप अपना उस बिजनेस को प्यार करते हैं, आप अपना दुकान को प्यार करते हैं, आप अपने रेस्टोरेंट को प्यार करते हैं, अपने गाड़ी को बहुत प्यार करते हैं, बट बैंक प्रेशर दे रहा है ईएमआई नहीं दोगे तो वापस लेके जाऊंगा। बट आप गाड़ी चला के कमाते हो, डेली 1000 रुपए कमाते हो ताकि ईएमआई पे कर सको, पेट्रोल पे कर सको, बैंक रोज फोन करके धमकी दे रहा है लेके जाऊंगा, आप यार गाड़ी को बहुत प्यार करते हो। सो यू आर नॉट ओनली ड्राइविंग समवन एल्स कार, गया तो गया उसका गया, मेरा क्या, आप मेरा जाएगा मतलब ये मेरा बच्चा है ऐसा, दैट पीपल विल स्टार्ट हैविंग माइग्रेन। बस ये थ्रो कीजिए, मैंने जो आपको बोला ये थ्रो करते वो अपना प्रॉब्लम आपको थ्रो करने लगेगा, राइट? मेरा तो ऐसे ऐसा है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो हो, मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, पकड़ लेना है माइग्रेन है। मीन्स इफ इट इज अ बेनिफिट इंडिपेंडेंट, मैंने बेनिफिट हो या ना हो पर डीपली इन्वॉल्व, माइग्रेन सिर्फ बेनिफिट डिपेंडेंट हेडेक, और वो जाए आएगा चला जाएगा, वो जब आएगा स्ट्रेस वाला तो रहेगा। दिस इज कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मतलब आया वो सुलझ भी गया, क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब आया बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस ब्रेन में रह गया। इफ वी डू दिस काउंसलिंग
20 मिनट्स 30 मिनट्स लगता है, मतलब आपको ना किसी को पूछना नहीं है, आपको लाइक अ प्रेजेंटेशन देना है, यू आर गिविंग वन स्मॉल इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रेनिंग देना है, यू आर गिविंग अ स्मॉल ट्रेनिंग, मतलब आप उसको पूछ नहीं रहे लेकिन पूछ ही रहे हैं, आप उसको पूछ नहीं रहे डायरेक्टली, लेकिन ट्रेनिंग से आप उसको पूछ ही रहे, उसके पेट से वो बात खुद निकालते देगा, he will start automatically, निकालते, he will start automatically telling it. So what will happen is that this will become a very big game changer. मैं आपको बोल सकता हूँ कि फॉर श्योर आप 100 लोगों को अगर जानते हैं, 50 लोग हेडेक या माइग्रेन से सफर कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं हेडेक या माइग्रेन है, 50% पीपल इन टूडेज जनरेशन दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस सर दर्द। अब वो सर दर्द हेडेक टर्मिनोलॉजी या माइग्रेन टर्मिनोलॉजी आपको पता है ना, उसको खुद पता है। अगर आपने कल अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया, टेलीग्राम ग्रुप मेरे चैनल बनाना शुरू किया, एसएमएस ग्रुप, मैसेंजर ग्रुप, एफबी में ये सब डालना शुरू किया, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जो नेटवर्क में आज नहीं है, उन तक अगर ये मैसेज गया वो रिप्लाई करेगा, मतलब वो आपको पूछना शुरू करेगा डिटेल्स, मतलब यू गॉट अ चांस ऑफ काउंसलिंग नाउ। तो प्रोफेशनल एंड इमोशनल स्ट्रेस एंड हार्मोनल को मैंने जोड़ दिया आपको, ये आदमी के अंदर ज्यादा काम करते हैं वाला, फीमेल्स के अंदर उतना नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फीमेल्स के अंदर उतना नहीं होगा, फीमेल्स के अंदर बहुत इजी टू काउंसिल है अगर हार्मोनली ड्रिवन है कि नहीं, बट मेल्स के अंदर वो हार्मोनली ड्रिवन है कि नहीं, उसको समझने के लिए सबसे पहले उसका पर्सनलाइज्ड और प्रोफेशनलाइज्ड स्ट्रेस को समझना होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, फीमेल्स के अंदर हार्मोनल ड्रिवन है कि नहीं बहुत इजी है समझना, 5 मिनट का बात है, टाइमिंग बस खत्म। बट मेल्स को ना कोई पर्टिकुलर पीरियड्स का टाइम होता है, ना कोई प्रेगनेंसी रिस्क पीरियड का टाइम होता है, सो 30 डेज इज इक्वल है 30 डेज। आप कैसे कैच करोगे उसका माइग्रेन ट्रिगरिंग पॉइंट है कि नहीं है? So it become very complicated to catch that professionalized stress, which is having emotional involvement with the subconscious brain's involvement and activity, will convert it finally into a migraine. And symptom होगा libido खत्म, erection खत्म, desire खत्म, कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ये जब से वो सर दर्द शुरू हुआ है तब से ये शुरू हुआ है। देखिए मूव कर रहे हैं, सर दर्द शुरू हुआ है 1 साल, तो सोचिए 6 महीने से सेक्सुअल डिजायर भी खत्म हुआ है। और सर दर्द शुरू हुआ है तो उसको आप ना, उसको मत पूछिए तुम्हारे काम में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये तुम्हारा बॉस तुम्हें बम्बू देता है क्या, ये मत पूछेगा, ये तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता है बोल के कांस्टेंट मैसेज और ईमेल आता है क्या, ये तुम्हें झाड़ते हैं कि बॉस, वो सब नहीं पूछेगा, आप बताइएगा, वो खुद बोलना शुरू करेगा, मुझे तो रोज बम्बू मिलता है, मुझे हर हफ्ते क्लोजिंग के दिन ऐसा बम्बू मिलता है, मुझे वो होता है, मुझे मतलब it's going to be now trigger into hormonal and hence into migraine. Clear? So आप नहीं पूछ रहे हैं, बट आपके बात ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो चुका है। यू आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, बट आपके ट्रेनिंग उसके लिए क्वेश्चन हो चुका है, ही इज गोइंग टू आंसर बिकॉज इट वो काम का चीज हो गया उसको। वो अभी तक भी नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, उसको पहले उसको समझाना है कि उसको हुआ क्या है। ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन आ गया, अब वो टाइप का पेशेंट है तो आप उसको सिलाजी दोगे ही दोगे, आपको समझ में आ गया उसका ये हार्मोनल माने ये प्रोफेशनल स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ के नाउ इट कन्वर्ट इनटू समहाउ इनटू हार्मोनल प्रॉब्लम एंड हेंस माइग्रेन। लिबिडो और माइग्रेन रिलेट होके चल रहा है और प्रोफेशनलाइज्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेस भी चल रहा है, जहाँ पे बेनिफिट एंड इमोशन दोनों है, बेनिफिट इंडिपेंडेंट स्ट्रेस। तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले उसको आप उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से प्रोडक्ट दीजिए, सिलाजी दीजिए, जिनसेंग दीजिए, 7 वंडर दीजिए, काम हो गया उसका काम। फीमेल्स को दीजिए लेकिन उसको समझा के दीजिए, मतलब आपको माइग्रेन है ये लीजिए प्रोडक्ट, काम हो जाएगा, नहीं आपका माइग्रेन है क्या समझाइए, हेडेक है क्या समझना, अलग अलग है क्या, कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है, कौन सा छोटा प्रॉब्लम है, किस किस टाइप का है, किस किस कारण से है और आपका कारण क्या है। 20-25 मिनट आपका काउंसलिंग में ये हो गया ना, तो आपको प्रोडक्ट सेल करने का जरूरत नहीं, वो प्रोडक्ट बाई करेगा ही करेगा, उसको करना है और वो रेफर भी करेगा, वो आपको गुरु मानने लगेगा। देखिए आपको अपने डाउनलाइन के सामने, आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने सेल्समैन नहीं दिखना है, गुरु दिखना है, मेंटर दिखना है। जिस दिन आप गुरु मेंटर का रूप धारण कर पाए, माने मैं गुरु हूँ बोलने से नहीं मानेगा, मैं आपका मेंटर हूँ बोलने से नहीं मानेगा, आपको वो काबिल बन के उसके सामने होना है कि यस दिस पर्सन इज माय मेंटर, ही इज माय गुरु। बस अब आपका जो ज्वाइनिंग आपने जिसको करा है ना, वो भागेगा आपके साथ, वो काम करेगा, वो बड़ा नेटवर्क करेगा, वो बड़ा टीम क्रिएट करेगा, वो लीडर बनेगा, या तो सिर्फ प्रोडक्ट बेच के कहानी खत्म हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर यहाँ पे लोगों का होता है, ऑडियंस में भी बहुत जगह प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों का है, यू सेलिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, काम भी हो रहा है उसका लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट सीइंग हिम यू एज अ मेंटर, तो आपका बात नहीं सुनेगा,
जब तक आप भी किसी को मेंटर नहीं मानते, थोड़ी उसका घंटा आप बात सुनने वाले हो। वो जो बोले वो बोल रहा है बोलने दो, उसके बाद की सुनोगे, उसका खा के बैठा हो क्या मैं। तो ये वाला माइंडसेट लोगों में ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन अगर आप किसी को मेंटर मानने लगे तो आप कुछ भी करके उसका बात सुनोगे और जो बोलेगा वो करोगे, ध्यान से करोगे, उसको लेके चलोगे, उसके साथ चलोगे। सो दिस इज वेयर द लीडरशिप कम, है ना। सूट टाई पहन के फाड़ फाड़ के स्पीच देने से लीडरशिप नहीं होता है। सिर्फ जब तक मेंटर नहीं बनता है एक लीडर अपनी टीम के लिए, एक प्रोस्पेक्ट के लिए, एक मार्केट के लिए, कस्टमर के लिए, तब तक वो यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल लीडर। दैट मेंटरिंग एंड दैट मेंटरिंग विल कम विथ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग। अदरवाइज सिर्फ प्रोडक्ट तो दोनों में बिक रहा है। माइग्रेन है, ओ 2 मिनट लगता है प्रोडक्ट थमका के आना, उसके पास पैसा, वो खरीद लेगा। डेस्परेट है ना, वो दवाई सोच के भी खरीद लेगा। और वो 2 मिनट का काम था, ये 20-25 मिनट का काम था। देखिए, लेकिन ये काम का असर नेक्स्ट 20 साल तक चलने वाला है, और उस काम का असर 20 हफ्ते भी नहीं चलने वाला है। ये याद रखो आप, इस चीज को आपको याद रखना है। क्योंकि आपको छोड़ देगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन ये 20 साल आपके साथ रहेगा, चलेगा आपके साथ, हर कदम चलेगा। उसके लिए कंपनी पीछे, आप आगे होंगे हमेशा। प्रोडक्ट पीछे आप आगे होंगे, प्लान पीछे आप आगे होंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द रियली लीडरशिप। मैं बोला ना, खाली वो फाड़ फाड़ के बोलने से नहीं होता है, या यू ऐसे ऐसे साउंड निकालने से नहीं होता है, जोर जोर से ताली मारने से नहीं होता, पीछे लोग गाली देंगे, बट यू डू समथिंग फॉर द पीपल। मीन्स वही 10,000 का प्रोडक्ट ही बिकेगा, वो एक ही बीवी चलेगा, वही पैसा इनकम आएगा। बट आपने जो ये किया ना किसी के लिए, यू हेल्प द पर्सन, आपने उसको मदद किया, आपने उसका जो वो दुख तकलीफ में है एटलीस्ट वो समझाए तो आपने, मैंने वो जो वो समझ पाया अपने प्रॉब्लम को, वही तो उसका पहला सॉल्यूशन है। प्रोडक्ट तो उसका सेकंड सॉल्यूशन है। उसका प्रॉब्लम को समझ पाए, वो उसका फर्स्ट 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 मेन सॉल्यूशन था। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट तो उसका सेकंड सॉल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम भी नहीं पता, प्रॉब्लम भी नहीं समझा है, दे दिया, हो सकता है खाएगा भी या नहीं भी खाएगा, खाने के बाद ठीक होने के बाद नहीं भी अब से और काम करेगा। दिस इज वायर आप बहुत बार देखते हैं लोग प्रोडक्ट खाने के बाद नहीं काम करते। डायबिटीज हुआ तो प्रोडक्ट खाए 6 महीने ठीक हो गया, काम नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते आपके फोन का। अब उसके पास पैसा नहीं है, तब पैसा था। Because the person who got him into audience, who got him into the product, he's not feeling him as a mentor. Why? Because उसने mentoring किया नहीं, तो mentoring feeling कहाँ आएगा? आप समझ पा रहे हैं? आप अगर खा रहे हैं दाल, तो चिकन वाला फीलिंग कहाँ से आएगा? मासू वाला फीलिंग। अरे मासू खाएंगे तब ना मासू वाला फीलिंग आएगा। दाल पनीर खाने से थोड़ी मासू वाला फीलिंग आएगा। तो मासू किसी को खिलाएंगे, दाल खिला रहे हैं और बोल रहे हो चिकन वाला फीलिंग होना चाहिए उसको, मेरे साथ नहीं होगा ना। चिकन खिलाओ भाई बढ़िया तरीके से पके, तब ना चिकन वाला फीलिंग होगा, वरना कहाँ से होगा? राइट, आप समझ पा रहे मैं क्या बोलने का कोशिश करो। तो जो रोल प्ले होगा वही रोल फीलिंग तो ऑटोमेटिक लोगों में होगा ना, राइट। अगर जो रोल प्ले नहीं हुआ तो रोल का फीलिंग होगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। आप अगर किसी को पार्टी में लेके गए और आपने बोला कि लड़का लड़का लोगों का बात कर रहा हूँ मैं, आदमी लोगों का बात। आप किसी को पार्टी में लेके गए और आपने बोला आज तो पार्टी होगा, मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करके आया था कि बियर होगा, विस्की होगा, होता है, एडल्ट्स करते हैं पार्टी। तो आप उसको वो बोल के लेके गए और पिलाया आपने ठंडा जूस, ठंडा बियर की जगह, तो थोड़ी उसको वो वाला फीलिंग आएगा। आप उसको अगर ठंडा उस टाइम दूध या जूस पिला रहे तो उसको थोड़ी वो ठंडा बियर वाला फीलिंग आएगा, नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ तो मिलेगा अपनी पार्टी बोलते हो, फोन आपका ब्लॉक करके रख देगा, बिकॉज आपने वो फीलिंग ही नहीं दिया, तो आपको खास ऑपोजिट में रिस्पॉन्स देगा। अरे भाई स्टिमुलस दोगे ना तब ना रिस्पॉन्स आएगा। सो द स्टिमुलस इज द काउंसलिंग, रिस्पॉन्स इज द मेंटरशिप के लिए आपके लिए वो फीलिंग ऑटोमेटिकली काम होगा। तो आप खिलाओ, है ना, मीट, तब ना मीट का फीलिंग दो। कि दाल खिला के कहाँ से मीट का फीलिंग आएगा भाई? नहीं आएगा। तो वो वाला मेंटरिंग वाला रोल दो, तो मेंटरिंग वाला फीलिंग वो भी देगा। सेल्समैन वाला रोल दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको मेंटर वाला फीलिंग दे, कभी नहीं होगा। करेक्ट? कुड यू गेट मी? सो मेरे तरफ से आज इतना ही था। मैंने माइग्रेन्स का चैप्टर क्लोज कर दिया है, मैंने फिनिश हो गया है। और आपको अभी हर पहलू पता है माइग्रेन हेडेक का। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनाना अभी आपको खुद ही पता है that what could be the possible reasons of migraine, accordingly you treat the system. माइग्रेन तो हो रहा है यहाँ पे, बट वो सिस्टमेटिक है। कौन से सिस्टम से शुरू हुआ है, कौन से सिस्टम में चल रहा है गेम, वहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करके, फोकस करके प्रोडक्ट देते देते ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट? हेडेक क्या है, माइग्रेन क्या है, वो समझना है, उसके बाद उसका ये समझना। से लेडीज को इनफर्टिलिटी क्या हार्मोनल बेस्ड? एक्चुअली हार्मोनल बेस्ड, सी if a lady loses libido, migraine and libido is like a together working. किसी को आप खुद सोचिए, आपको 3 दिन तक सर पकड़ के बैठा है, आपको क्या सेक्स करने के लिए विश होगा? आपको लिबिडो होगा? आपको डिजायर आएगा? आपको कोई सेंसुअल फीलिंग आएगा? नहीं आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल।
तो माइग्रेन हुआ तो हो गया, और उसके वजह से ये आया। बात को समझिए, हार्मोन्स के वजह से ये आया, इसके वजह से तो हार्मोन्स क्या। सो वो दोनों ना वो दोनों दुश्मन, हमारा दोनों दोस्त, माने वो दोनों दुश्मन एक दूसरे का दोस्त है एक्चुअली। दे आर पार्टनर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, टू इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। अगर किसी को आपका 4 दिन सर पकड़ के बैठे, आपको कहाँ से लिबिडो आएगा? नहीं आएगा। और जो सर पकड़ के बैठा है वो हार्मोन्स की वजह से जो ऑलरेडी लिबिडो किल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को मार रहा है। इट नाउ बिकेम अ पैटर्न। यस, बिल्कुल हो सकता है जो आपने बोला अमित जी, यस द आंसर इज दिस, बट कारण मैंने आपको बताया, दे वर्क आउट हैंड इन हैंड, पैटर्न बन चुका है, इट्स बिकम लाइक अ पैटर्न। सो थैंक यू सो मच मेरे तरफ से, जो मेरा था, आई क्लोज द माइग्रेन चैप्टर। हम लोग फिनिश हो चुके हैं माइग्रेन का जितना ही था। आई थिंक 4 days चला हमारा माइग्रेन हेडेक चैप्टर, एंड वी हैव डिटेल्ड एवरीथिंग। नाउ यू नो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कैसे, क्यों देना है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों देना है, कैसे देना है। अब आप यू कैन इजीली डू इट। मैं तो चाहता हूँ कि आप लीडर्स इंडिपेंडेंट बने, आपको किसी के ऊपर ना डिपेंड हो। आप नॉलेज के लिए डिपेंडेंट होइए, बिल्कुल होइए। स्किल डेवलपमेंट के लिए डिपेंडेंट होइए हमारे ऊपर, नॉलेज के लिए होइए, ट्रेनिंग के लिए होइए, स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए होइए, लेकिन स्पेशल तरीके से काम करने के लिए मत डिपेंड होइए, आप खुद कीजिए। स्पेशलाइज्ड स्किल्स डेवलप करने के लिए हो सकते हैं मेरे ऊपर डिपेंड, बट मेरे ऊपर डिपेंड जाके फील्ड में स्पेशल तरीके से काम करने के लिए मत डिपेंड होइए, खुद कीजिए। और खुद कर पाए उसके लिए पूरा जान लगा के हम आपके लिए दे रहे हैं, ताकि आप खुद कर पाए, राइट। क्योंकि देखिए बिजनेस आपका है, तो एक दिन बड़ा आप बनेंगे, कमाओगे भी आप, BMW लेके आप घूमेंगे। उस दिन आपको भी किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, चाहे अपलाइन हो या कोई बैठा है, कि ये तो मैंने सिखाया बोल के हो रहा है। नहीं, आप खुद सीखे हो, आप आए हैं, मेरा ड्यूटी है आपका सिखाना, आई एम डूइंग माय ड्यूटी। आपका ड्यूटी है सीखना, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। लेट्स डू आवर ड्यूटीज टुगेदर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, सिंपल एज दैट। कोई किसी के ऊपर, मतलब यू आर डूइंग योर वर्क, वी आर डूइंग योर our work, so let's do it together as partners and we'll succeed. This is called professionalism. पर्सनल रिलेशन है, आप सबके साथ मेरा अच्छा रिश्ता, आप सब लोग मुझे मानते हैं, मैं आप सब लोगों को मानते हैं, बट देयर शुड बी प्रोफेशनलिज्म इन अ पर्सनल रिलेशन आल्सो। देन यू विल सी दैट पर्सनल थिंग्स विल बिकम वेरी बिग बिजनेस। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किससे करते हैं? आपने पहला ज्वाइन किसको कराया था? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलिग्स को, तो आपका पर्सनल रिलेशन में आया। लेकिन ज्वाइन आपने किस में कराया? सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में सबसे पर्सनल लोग ज्वाइन करते हैं, जो जॉब में, दुकानदारी, बाकी ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं हो सकता, लेकिन इसमें सबसे पर्सनलाइज्ड लोग सबसे ज्यादा प्रोफेशनलाइज्ड प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करते हैं। वी नीड टू बी लाइक दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड वर्क एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि इसके बाद आप लोगों का काम डे बाय डे और बेटर होते जाएगा। यू विल बी बेटर डे बाय डे एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, मोर एक्सपर्ट डे बाय डे। यू विल बी इनोवेटिव डे बाय डे। जो लीडर इनोवेटिव नहीं होता है, क्रिएटिव नहीं होता है, उसका एक्चुअली कोई मोटिव नहीं होता है, सिर्फ कमाई करना मोटिव होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लीडर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव नहीं होता है, उसका रियल मोटिव सिर्फ कमाई करना होता है। एक्चुअली ही इज नॉट लविंग हिज इंडस्ट्री, ही डोंट लव हिज टीम, ही डोंट लव हिज बिजनेस, ही जस्ट लव्स दैट गांधी जी। नॉट बिकॉज गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाए, बिकॉज उसका माथा नोट पे है। आप बात समझ पा रहे हैं? आर एबल टू गेट मी? बिकॉज इनोवेटिव और क्रिएटिव मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। लोग, आप लोग काफी टाइम मुझे लिखते हैं ना, बोलते हैं कोई कोई, सर आप कहाँ से नया नया चीज लेके आते हैं, एवरीडे न्यू न्यू लेके आते हैं। मार्केटिंग सर भी मुझे बोलते हैं, हाउ सर आप फटाक से लेके आते हैं। इट्स डन आउट ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, बिकॉज देयर इज अ मोटिव ऑफ ग्रोथ, नॉट ओनली मोटिव ऑफ मनी। और जिसको सिर्फ वो महीने के एंड में कितना बोनस आ रहा है ना, उसके लिए इनोवेटिव है, क्रिएटिव चाहिए, उसका मोटिव है मेरे, मैंने गांधी जी से मोटिव है, वरना गांधी जी का प्यार से नहीं, उसका माथा से है, पूरा शरीर से नहीं है उसका। ये जो वो चल चल के 1000 किलोमीटर वो हड़ताल किया था, उसके पैरों से नहीं, सिर्फ माथा से, बिकॉज नोट में सिर्फ माथा तक आता है, उसके बाद तो नहीं आता है ना हिंदुस्तान का नोट जो आपने देखा है। So thank you so much, all my dear leaders. I hope you got a better understanding today and you have a motive of being innovative and creative. And thank you so much. I pass over to Ranjit sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना बढ़िया समझाया और इतना सिंपल तरीके से आप चीज़ों को इतना बढ़िया समझा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर लोगों को ना समझ में आए तो मैं कहूँगा फिर उनको कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है, समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत बढ़िया चीज़ और बहुत मतलब ये सब चीज़ें वंस इन अ लाइफ टाइम सीखने को मिलता है, बार बार कोई नहीं आता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा समझाया, मैं तो इतना खुश हो जाता हूँ मैं जब इनसे, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है डॉक्टर साहब से। वो एक एक चीज जो बताते हैं, आप अगर उसको ध्यान से सुने और अगर आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप
आपको कोई रोक नहीं सकता, आप इतने अच्छा सक्सेसफुल बनेंगे। इसलिए मैं आपसे डेली, आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि आप लोग टाइम से डॉक्टर साहब के मीटिंग जरूर अटेंड करें, जो वो ट्रेनिंग देते हैं 11 बजे का, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आज जो उन्होंने जिस विषय पे बात किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है। और बहुत लोग क्या होता है ना, झिझक पे बात नहीं करते हैं, शर्माते हैं। नहीं, शर्म नहीं करना है, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, इसलिए शर्माना नहीं है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप तब तक आप रस्क नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिए। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको रस्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिस्क लेना शुरू करिए। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो चीज बताया उसको कंटिन्यू करके उसको खत्म करना चाहूंगा सेशन को, गौर से सुनिएगा। देखिए ऐसा है कि हमारे बिजनेस में, सिर्फ हमारे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, और भी अगर और कोई दूसरी फील्ड है उसमें भी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन स्पेशली अगर हमारे बिजनेस की मैं बात करूं तो उसमें कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, ये दोनों बहुत जरूरी है। आपको अपने काम में कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जो आप करते आ रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए। अगर आप इसको करेंगे, परसिस्टेंट अपने आप हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, मैं बार बार वही क्या बोलता हूं कि जो हम पर्सनल परचेज बोनस के तहत कहते हैं, आपको हमारे प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज करने हैं। क्योंकि जब तक आप हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा नहीं, भाई यूज करेंगे तभी तो भरोसा आएगा। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि अरे बहुत अच्छी चीज है। बिना यूज किए कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है। दूसरा, मंथली हमारे प्रोडक्ट्स यूज करिए, लीजिए। जो महीने का सामान आप ग्रोसरी से जाके लेते हैं, इतना महंगा लेते हैं, हमारी कंपनी का लीजिए, उसमें आपको डबल फायदा है। भाई लेंगे तो फायदा है, लोगों को देंगे तो फायदा है, ठीक है। प्लस जो हमारा प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को एक बार आधा घंटा बैठ के इसका अध्ययन करिए। और जब लोगों के सामने बैठे, किसी के घर पे जाके अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अच्छी बात है, किसी को अगर अपने पास बुला रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन को देने से पहले उसका होमवर्क कर लीजिए कि क्या बोलना है मेरे को आज, ठीक। रेगुलर कांटेक्ट रखें अपने अपलाइन के साथ, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कंपनी में। देखिए अपलाइन का इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। अपलाइन को इज्जत दीजिए, क्योंकि आप अगर इज्जत देंगे तो आपके नीचे जो डाउनलाइन आएंगे वो जब आप अपलाइन बनेंगे वो आपको इज्जत देंगे। ये गिव एंड टेक वाला मामला है, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूंगा, रेगुलर पार्टिसिपेट करिए हमारी मीटिंग में, रेगुलर पार्टिसिपेट करिए ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें, सबको मैं बोलता हूं, क्योंकि ये संख्या देखिए बहुत कम है। आज सिर्फ 140 लोग आए हैं, बताइए, सिर्फ 140 लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए क्या? तो अपने साथ लोगों को अपने साथ लाइए ताकि वो इसको करें, ठीक। और साथ ही साथ में जो कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट की बात कर रहा था, इसका मतलब ये है कि इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट, ठीक है। तो ये चीज है। तो सबसे बड़ी बात, अच्छा दूसरा अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, वो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने लोगों ने वो फाइल बनाया है, कितने लोगों ने फाइल बनाया है? अगर फाइल बनाया है तो आप यस लिखिए और वीडियो ऑन करके मेरे को दिखाइए। अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए, या आपके ही भले के लिए मैं बता रहा हूं। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो देखिए मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई छोटा बच्चा है नहीं, सब वयस्क हैं, सब समझते हैं चीजों को। तो इसको बना लीजिए, नहीं बनाया तो बना लीजिए। और जिन्होंने बनाया है उन्होंने तो मेरे को व्हाट्सअप करके दिखा भी दिया है कि किन लोगों ने बनाया है। ऐसे कई लोगों ने बनाया है, तुरंत बना के दिखा दिया है 24 घंटे के अंदर कि सर ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है, और हम इस पे काम करना शुरू भी कर चुके हैं। उसमें से कितने लोगों ने मेरे को फोन करके, वीडियो कॉलिंग करके अपने कस्टमर से बात भी करवाया है, ये भी मैं बताऊं आपको। पिछले 48 घंटे में ये काम हो चुका है, और उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम है। तो क्या महिलाएं ज्यादा सीरियस है इस काम को लेके? ऐसा बात नहीं है, देखिए सीरियस तो सब लोग हैं, लेकिन करना जरूरी है। इसलिए इसको करिए, इसको नहीं करेंगे तो सफल कैसे बनेंगे? सर फाइल कैसे बनाए? आप देखिए फाइल कैसे बनाए। उस दिन इसका मतलब सुधा जी आप थी नहीं, है ना,
देखिए फाइल मैंने सुधा जी, अगर आप मैं एक चीज जरा मैं देख लूं, आप बहुत लोग चैटिंग कर रहे हैं, एक सेकंड बता रहा हूँ। हाँ देखिए ऐसा है, फाइल कैसे बनाए, फाइल ऐसे बनाना है कि जो प्रोडक्ट का जो आपका, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं अभी टाइप कर दे रहा हूं, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा। उस पीडीएफ फाइल को आपको डाउनलोड करना है अपने फोन में, और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट को पहले डाउनलोड करिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट को आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फिर ये फाइल आपके पास खुल जाएगी। 65 पन्नों का फाइल है, 65 पन्नों का है। इसको आप एक साइबर कैफे में जाके वहां से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे कलर्ड निकालिए चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकालिए, और फिर एक फोल्डर खरीद लीजिए और उस फोल्डर में एक एक पन्ने को लगा दीजिए प्रोडक्ट वाइज, और वो आपका एक फोल्डर बन जाएगा। मैं रुकिए, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। देखिए ये ऐसा फाइल है, इसमें 100 पन्ने हैं, 100 पेजेस हैं, और मैंने तो सिर्फ 65 पेजेस भेजा। आपको ये ऐसे प्लास्टिक के ऐसे पन्ने मिलेंगे जिसमें आप ऐसे करके प्रिंट आउट निकालेंगे और इसको ऐसे करके लगा लीजिए दोनों तरफ, ऐसे करके। तो इसमें सारी चीजें मेंशन है। हाँ, चाहे नहीं, रिंग फोल्डर नहीं, रिंग फोल्डर नहीं, सिंपल फोल्डर। रिंग फोल्डर क्यों करने जाएंगे, सिंपल फोल्डर है सर। ये देखिए, ये सिंपल फोल्डर है। ये आपको 100 रुपए भी इसकी कॉस्ट नहीं होगी। आप ये ले लीजिए और ये प्रिंट आउट 65 पन्नों का निकाल दीजिए। इसमें प्रोडक्ट्स की संबंधित जानकारी है, और प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या सामग्री मिलाई गई है वो भी पता है। दूसरा, इसमें एमआरपी, डीपी और आपको कितना पॉइंट वॉल्यूम मिल रहा है, पीवी, हर प्रोडक्ट का ये देखिए, ये इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, ये प्राइस लिस्ट है, ये देखिए, इसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो ये आप कर लीजिए, ये फोल्डर आप बना लीजिए। ये आपको आसानी रहेगा, जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो इसको खोल के आप दिखा सकते हैं ना कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। तो इसको बनाएंगे, अभी भी आपके पास समय है। आपको मिलेगा कैसे, ये मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। तो जिन लोगों का क्या बोलते हैं, मेरा नंबर नहीं है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं टाइप कर दे रहा हूं अपना व्हाट्सएप नंबर। आप लोग अपना आप अपने व्हाट्सएप से मेरे को व्हाट्सएप करिए अपना नाम, अपना लोकेशन, कहां से आप बिलोंग करते हैं, और मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को। ये जो है, आप 7310389481, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मेरे को करिए, और मैं आपको अभी फाइल भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आपको माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट पहले डाउनलोड करना है, अगर नहीं है आपके फोन में तो डाउनलोड करिए। वो जब तक नहीं करेंगे ये फाइल खुलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट को डाउनलोड करिए। मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ, पीडीएफ फाइल है। फिर ये जब फाइल आपके यहाँ खुल जाएगी, आप इसको किसी भी साइबर कैफे में जाके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उनको दीजिए, वो निकाल देगा। और पन्ने जब निकल आए तो ऐसे ही एक फोल्डर किसी भी बुक्स की दुकान में जाके, जहां पे बुक्स, बच्चों की कॉपी किताबें मिलती है, वहां पे आपको आसानी से ये फोल्डर मिलेगा। स्पाइरल वाला मत लीजिए, सिंपल फोल्डर लीजिए जिसमें 100 पन्ने हो, प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, जिसके अंदर पेजेस लगाए जाते हैं। अरे जैसे हम लोगों का फोटो एल्बम पहले हुआ करता था छोटे छोटे, यही उसका बड़ा चीज है। हम लोग फोटो लगाते थे पोस्ट कार्ड साइज, ये बड़ा है A4 साइज का, बस इतना डिफरेंस है। आपको ये प्रिंट आउट आपको लगा के दोनों तरफ लगा के रखना है, ताकि आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे सके, बता सके, समझा सके। अगर वो भी देखना चाहेगा तो उसको आप दिखा सकते हैं कि ये देखो, ये हमारे प्रोडक्ट की समरी है। इस तरीके से काम करिए, प्रोफेशनल तरीके से करिए। बार बार इसी चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब भी आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको करिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारे, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, हो सकता है 3-4 दिन बाद मेरा फिर आना हो आप लोगों के सामने, तो हम एक किसी नए विषय पे आपसे रूबरू होंगे और बात करेंगे। तो इसको करिए, इस होमवर्क को करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पे,
और बहुत अच्छा लगता है आप लोग समय पे आ जाते हैं, लेकिन संख्या को और बढ़ाइए। अच्छा लगेगा कि जब हमारे पास ना, आप लोग हमें मजबूर कर दीजिए। हमारे पास 500 लोगों की गैदरिंग है, हम लोगों को हसूल चाहिए हर सेमिनार। तो देखिए मैंने अपना नंबर डाल दिया है, आप लोग वहां से नंबर ले लीजिए मेरा, नहीं तो मैं बोल रहा हूं नोट कर लीजिए। अगर आपके पास पेन पेंसिल अभी है तो नोट कर लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 7310389481। ये देखिए सोना जी ने डाल दिया है मेरा नंबर 7310389481। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप लोग इस पे मेरे को अपना नाम और अपना लोकेशन सहित व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ फाइल भेजता हूं। ये प्रोडक्ट्स की फाइल है, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो मेरे को कृपया लिखें कि इंग्लिश वाला भेजे, जिनको हिंदी में चाहिए वो कृपया ये लिखें कि मेरे को हिंदी वाला चाहिए, और जिनको दोनों चाहिए तो लिख दीजिए हिंदी इंग्लिश बोथ, तो मैं दोनों भेज दूंगा। ठीक है, हाँ इसको करिए। थैंक यू सो मच। आपसे विदा चाहता हूं और आशा रखता हूं कि आज शाम को जो 6 बजे हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसमें आज बहुत ही एक डायनेमिक लीडर जो है वो जुड़ने जा रहे हैं, मिस्टर बिप्लब विश्वास, जो डायमंड डायरेक्टर हैं। तो आप लोग प्लीज उस प्रोग्राम को अटेंड करिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अलविदा लेता हूं, शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।